जा सकते हैं। और हम जितने भी अभी हैं .001 में भी नहीं है, अभी जितने भी है .001 में भी नहीं है। और हम अगर .1 में भी सोशल मीडिया के थ्रू चले गए तो ये 5 जीरो कुछ भी नहीं है। और जा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया से हम नहीं जा सकते, हम अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों इस्तेमाल करेंगे। तो बाकी उमेश जी, आज का जो सेशन है वो, आज तो राकेश जी हमारे कोर हैं और उनका बर्थडे है, तो एक बार स्टार्ट में कर लेते हैं, एंड में और भी लोग रहेंगे। और इन्होंने आज अपनी तरफ से बेहतरीन क्लोजिंग भी कराई है, अपने अब तक का सबसे बड़ा क्लोजिंग इन्होंने अपना दिया है। ये डेली ही 10,000 के आसपास क्लोजिंग कराते रहे हैं डेली, पिछले 15 दिन से मैं इनका डेली क्लोजिंग देख रहा हूँ 10,000 के आसपास। और एक और अच्छी बात है कि इनकी जितनी भी क्लोजिंग हुई है सारी क्लोजिंग बाई करके हुई है। मतलब ये है कि ये ऐसे शख्स हैं जिनके टीम में एमएमआईटी नहीं है, तो ये हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनकी टीम में एमएमआईटी नहीं है, तो इनकी टीम में जो भी होगा वो बाई होके होगा। तो राकेश जी, सर मेरे पास होस्ट नहीं है, तो आप थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत आशीर्वाद दिया। और यहाँ जो भी है आप लोगों की बहुत उसमें मदद है, हेल्प है, और खास करके हमारी टीम का बहुत उसमें हेल्प है। मैं पूरी टीम को हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ अनिल सर का, कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आपने जो ट्रस्ट, आपने जो विश्वास दिखाया है उसे हम लोग और मजबूत करेंगे और बिल्ड करेंगे, कमजोर नहीं होने देंगे, ठीक है ना। धीरे चलेंगे लेकिन अंत तक चलेंगे, आखिरी तक चलेंगे, लेकिन चलेंगे जरूर। स्लो चलेंगे लेकिन चलेंगे, रुकेंगे नहीं। होना वही चाहिए, जब नाव सिंध में छोड़ दी तूफानों में मोड़ दी, मतलब जब डिसीजन ले लिया साथ में चलने का तो साथ चलना है। तेज चले स्लो चले बट चलना है, चलने से सब लोग जीत जाएंगे, साथ में चलने से। आज सभी को आज आपको बेहतरीन क्लोजिंग कराने के लिए और साथ में आपको बर्थडे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी 12 बजे तक और होगा सर, डेट चेंज होने पहले कोशिश करेंगे हम लोग और। ठीक है सर, थैंक यू। तो उमेश सर, हाँ, तो दोस्तों वंस अगेन नमस्कार, स्वागत आपका एमआईटी स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन में। आज के डेट में हम लोग करेंगे प्रेजेंटेशन और साथ में करेंगे 4 नए और टॉपिक पे चर्चा। पहला तो स्टेक रिवार्ड प्रेजेंटेशन, जिसमें उमेश जी सिर्फ प्लान नहीं बताते हैं, पूरे क्रिप्टो करेंसी की, फ्यूचर की, स्टेकिंग की, एमआईटी की पूरी जान निकाल कर दे देते हैं आपको, मतलब पूरा उसका एकदम आत्मा बता देते हैं। यानी कि इनके बताने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको कोई ब्रह्मा भी आके नहीं समझा सकते, ऐसा बोलते हैं हम लोग हिंदू धर्म। दूसरा ये है कि एमआईटी स्टेकिंग के बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है कि आप क्रिप्टो करेंसी में आ रहे हैं, एमआईटी स्टेकिंग के साथ आ रहे हैं, तो कितने प्रॉफिट के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं, या जो आप डिसीजन ले रहे हैं प्रॉफिट में, उसमें लॉस का कितना चांस है, दोनों देख कर आते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अर्निंग मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्त, जितने भी लोग हैं सभी लोग सक्सेस होना चाहते हैं, सारे लोग सफल होना चाहते हैं। किसी को भी उठा के पूछिए तो बोलेगा हम जीवन में क्यों काम कर रहे हैं, सफल होने के लिए काम कर रहे हैं। तो दो तरीका है लाइफ में पैसा बनाने का, एक है आप काम करके पैसा बना सकते हैं, दूसरा है पैसे से काम करवा के पैसा बना सकते हैं। दोनों में एक सेक्टर आता है एक, जिसमें 95% लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, 95% लोग बोलते हैं कि दुनिया में 95% लोगों के पास 5% पैसा है। वो एक कैटेगरी है 95% लोगों की। वो 95% लोग पैसे के लिए काम करते हैं, यानी अपना समय बेचते हैं और उनके पास पैसा आता है, ऐसे लोग पैसा अर्न करते हैं। ऐसे लोगों के पास दुनिया में 95% लोग हैं, उनके पास दुनिया का 5% पैसा मात्र है, उसी में उनकी मुकदमा फौजदारी मारपीट सब कुछ उसी में चलता है, उसी में सब A to Z चलता है। तो ये जो लोग हैं ये पैसा कमाते हैं, लेकिन एक दूसरी कैटेगरी है जिसके लिए बोलते हैं वो 95% पैसा दुनिया के 5% लोगों के पास है। तो जो 5% की कैटेगरी है वो दुनिया के 95% पैसे पे होल्ड रखती है, वो लोग पैसा बनाते हैं। तो वो पैसा बनाने के लिए क्या करते
हैं वो पैसा बनाने के लिए नेटवर्क बनाते हैं या वो पैसा बनाने के लिए पैसे को निवेश करते हैं। तो हम आज जो थर्ड चैप्टर के ऊपर बात करेंगे वो होगा पैसा मेकिंग और अर्निंग, यानी कि पैसा पहले कमाना फिर उसके बाद पैसा बनाना, क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे हमको पहले कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में जाना है। तो पहली कैटेगरी है पैसा कमाना, फिर बढ़ाना। तो अर्निंग और मेकिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे जो हम ये क्रिप्टो करेंसी में आज के डेट में यहाँ पर आके रिस्क और रिवार्ड ले रहे हैं, अर्निंग मेकिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कैलकुलेशन काम करेगा, कितना कम से कम ग्रोथ एमएमआईटी देगा सालाना कि हमें जो रिटर्न मिले वो हम समझ पाए कि ये रिटर्न हमारी क्षमता से बड़ा है, या ये रिटर्न हमको हमारी हैसियत को बदल सकता है, ये रिटर्न हमारी चाहत को पूरी कर सकता है, उसका कैलकुलेशन करेंगे। और लास्ट में हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं जिस मिशन का नाम है दिस विल रन विथ एमआईटी, एमआईटी विल फाइट यूर किल। क्या होता है ना कि जब इंसान के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है तो वो वहां जाता है जहां पे वो जाना नहीं चाहता, या वो कहीं नहीं जाता है, वो कहीं का नहीं रहता जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं होता। और ऐसा कहते भी है कि बहुत से लोग जिंदा इसलिए है क्योंकि वो मर नहीं रहे, क्योंकि वो जिंदा क्यों है ये उनको पता भी नहीं है। तो इसी के ऊपर एक दूसरी भी बात बोलते हैं कि यदि आपके पास सपने नहीं है, आप अपने सपनों के लिए यदि काम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई आपको अपने सपनों के लिए काम करवाएगा। तो आपके सपने मतलब कि आपका अगर बड़ी सोच नहीं है, और सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य में बदलना पड़ता है, और जब सपनों के साथ डेट मिल जाता है, वजह मिल जाती है, तो सपने लक्ष्य में बदल जाते हैं। तो हम लोग का इसमें दिस बुलरन विथ एमआईटी, यानी कि एमआईटी इस बुलरन, ये जो बुलरन सीजन चल रहा है जो भी 1.5-2 साल का चलने वाला है, इस बुलरन सीजन में एमआईटी के लिए ऊपर जाना है और 5-0 किल करना है, क्योंकि 5-0 किल करने के पीछे कई उद्देश्य हैं। कुछ 1-2-0 तो किल होगा जब हम लोग का एक तरीके से सबकी जिम्मेदारियां किल होंगी, और 2-0 के बाद ऊपर जितने जीरो जाएंगे उतने जीरो में सबके पास एसेट बिल्ड होंगे। तो 5-0 किल इसलिए कि 2-0 जिम्मेदारी किल और नेक्स्ट 0 एसेट बिल्ड। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग, ये हमारा अपना मिशन है। तो ये 5 चैप्टर पे चर्चा होगी। तो दोस्त, आप जिनको भी एमआईटी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिनका भी फ्यूचर बदलना चाहते हैं, जिनको भी आप रोजगार देना चाहते हैं, देखिए आप जिसके जीवन में जो होना होगा वो होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप बुलाइए, जूम लिंक पर दीजिए, उनको बताइए क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में अक्सर क्रिप्टो के नाम पर लोग जो है ऐसी कॉइन लोगों को सेल आउट करते हैं, ऐसी कॉइन लोगों को बेच देते हैं, जो कॉइन खरीद तो लोग लेते हैं लेकिन बेचने जाते हैं तो लिक्विडिटी नहीं होती, बिकता नहीं, और जब वो बेचना चाहते हैं तब बिकता नहीं है। वो एक टाइम फ्रेम के लिए बाउंड हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, उस टाइम फ्रेम के बाद उस कॉइन का पता नहीं चलता। हम लोग एक रियल जेन्युइन कॉइन जो कि किसी भी समय किसी भी एक्सचेंज से जहां पर लिस्ट है खरीदा जा सकता है, और किसी भी एक्सचेंज पे, जैसा कि उमेश जी बोलते हैं कि लाखों डॉलर आप सेल कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे जहां पर लिस्ट है वहां पर बेचा जा सकता है। एक ऐसे कॉइन के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, एक ऐसे कॉइन की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अलग हो रहा है, हम आपको सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, और आपको रिस्क से बचाते भी हैं। तो ऐसा बहुत ही कम प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर लोगों को सिखा के आगे लेके जाया जा रहा है। तो उन लोगों को इनवाइट करिए, और प्रेजेंटेशन रेगुलर चलता है। तो कंटिन्यू उमेश जी, आप कंटिन्यू करेंगे सर, फिर आपके बाद मैं आता हूँ। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद। मैं शुरू करता हूँ। मैं सर कंटिन्यू बनाऊंगा। विंध्याचल सर, पीपीटी शो हो रहा है? जी बिल्कुल सर, पीपीटी शो कर रही है। तो वंस अगेन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उमेश मदेसिया है, और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे एमएमआईटी स्टेकिंग रिवार्ड प्लान के बारे में, कि यहाँ पे आप अपने फंड को स्टेक करके रिवार्ड के रूप में एमएमआईटी कैसे कमा सकते हैं। तो आप लोग 1 घंटे का ये हम लोगों का प्लान चलेगा, और तब तक आप लोग यहाँ पे बने रह के और अपने लोगों को यहाँ पे जोड़ करके इस प्लान का जो है बारे में जानकारी ले सकते हैं, और एमएमआईटी स्टेकिंग प्लान के बारे में जो है अपने लोगों को भी आप जानकारी दे सकते हैं।
तो एक वंस अगेन फिर से सभी लोगों का स्वागत है आज के प्लान में। और डिस्क्लेमर के ऊपर बात करें तो ये जो मार्केट है बहुत ही ज्यादा मार्केट की उतराव चढ़ाव इसके अंदर लगा रहता है। बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है और क्रिप्टो करेंसी में जो है बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से जो भी इस प्लान के अंदर आपको आंकड़े बताए जाते हैं, जो भी कैलकुलेशन बताए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पुराने इसके स्टेटमेंट के आधार पर बताए जाते हैं। यानी कि जब से क्रिप्टो करेंसी है और कब कब और किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे क्रिप्टो में रिटर्न्स हुए, उन तमाम अनुभव के आधार पे बात किए जाते हैं। और यहाँ पे जो भी आपको जानकारी मिलती है इसको आप क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं। इस जानकारी को आप गूगल पे जा करके आप इसको क्रॉस कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई वित्तीय सलाहकार नहीं है। हम लोग वही चीजें बताते हैं जो भी कुछ हम लोगों ने अभी तक इस इंडस्ट्री से सीखा जाना समझा है, वही चीज आपको शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपको बताया जाएगा वो एज इट इज नहीं होगा, उसमें कम और ज्यादा हो सकता है मार्केट के हिसाब से। तो आप यहाँ पे माइंड करके ना बैठे कि जो बताया गया वही होना चाहिए। तो ये डिस्क्लेमर। बाकी क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये काम कैसे करता है, तो क्रिप्टो करेंसी कुछ भी अलग चीज नहीं है। ये बिल्कुल रुपए पैसे के साथ साथ चलने वाली ये भी एक व्यवस्था है जो कि पूरी तरह से ये डिजिटल वे में काम करती है। और डिजिटल वे में यानी कि आभासी मुद्रा इसको बोला जा सकता है। इसको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना इसे हम पकड़ के इसको जेब में रख सकते हैं। हम इसको डिजिट के रूप में अपने मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं और इसको जो है एनी टाइम एनी वेयर इसको हम फंजिबल कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कंट्री के मुद्रा में इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी और क्रिप्टो करेंसी जो है क्यों आया। हमेशा जो है कि रुपए पैसे का जो रूप रहा है वो बदलता रहा है। समय के हिसाब से जो है उसको और भी ज्यादा बेहतर और ज्यादा या आसान करने के लिए और ही ज्यादा जो है उसको सिक्योर करने के लिए इसके रूप में हमेशा लगातार परिवर्तन होता रहा है। और शुरुआती दौर में बात करें तो जब कोई भी करेंसी नहीं होती थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, यानी कि सामान के बदले सामान लोग एक दूसरे को दे करके बाजार को चलाते थे लेन देन की प्रक्रिया से। और ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा टफ था इसको ट्रांसपोर्ट करना, एक सामान को दूसरी जगह लेके जाना लेके आना। तो थोड़ा सा जैसे लोगों का बुद्धि विवेक बढ़ा तो इसको जो है कि किसी न किसी चीज पे वैल्यू देने के लिए आना पैसा धेला कौड़ी चमड़ी दमड़ी तमाम ऐसी चीजों को वैल्यू दिया गया और उससे जो है मानक बना करके मार्केट को चलाया गया। लेकिन उसके बाद और भी थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल करने के लिए सोने चांदी के मोहरे भी बनाए गए और इसके साथ साथ सोने चांदी के मोहरे लगातार बढ़ रही जनसंख्या के बीच में इतना ज्यादा सर्कुलेट कर पाना मुश्किल होने लगा। तो इसको कांसा पीतल तांबा और लोहे का भी सिक्का बना करके मार्केट में चलाया गया। उसके बाद पेपर करेंसी को भी लाया गया, क्योंकि पेपर करेंसी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में ज्यादा वैल्यू यानी कि ज्यादा अमाउंट का हम लेन देन कर सकते हैं। तो इसको पेपर करेंसी का भी रूप दिया गया। और जब पेपर करेंसी आया तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन उस पेपर करेंसी को मान्य कराने के लिए उस पे एक स्टेटमेंट पास किया गया, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। और ऐसा उसको न स्वीकार करने वालों को दंडित करने का प्राविधान किया गया और उसको लोग दंड पाने की वजह से जो है अगर उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें दोषी करार दिए जाएंगे। तो उसको लोगों ने लेन देन करना शुरू किया और काफी समय तक कागजों के लोग आदी रहे, यानी पेपर करेंसी के। फिर वो चला 8 नवंबर 2016 तक अपने इंडिया के अंदर। 8 नवंबर 2016 तक पूर्ण रूप से सब लोग कागज को ही इस्तेमाल करना जानते थे, पेपर करेंसी को। उसके बाद नोटबंदी होते ही 500 1000 नोट जो है बंद हो जाते हैं और नए 2000 के नोट आने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से अपने प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं कि अगर आपको इस समस्या से समाधान चाहिए कि बैंक से 2000 से ज्यादा आपको भुगतान नहीं मिल रहा है और आपको ज्यादा रकम की भुगतान चाहिए, तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यानी कि भीम यूपीआई सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट, जिससे आप डायरेक्ट अपने पैसे को विड्रॉल न करके डायरेक्ट सामने वाले के अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत ही इजी। तो लोगों ने जो है धीरे धीरे उसको भी आज समझते हुए 6-7 साल का दिन हुआ
हालांकि इसको भी बहुत ज्यादा लोगों ने विरोध किया, इसको इतनी आसानी से लोगों ने स्वीकार नहीं किया डिजिटल पेमेंट को। लेकिन आज 6-7 साल का दिन गुजर गया नोटबंदी को, और आज हम लोग देख पा रहे हैं कि 70% से ज्यादा ट्रांजेक्शन आज के डेट में गूगल पे, फोन पे और भीम यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है। ऐसे लोग भी इस डिजिटल व्यवस्था से जुड़ चुके हैं जो कभी पढ़े लिखे नहीं है, और उनको मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करना आता, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक डिवाइस लगा करके उनके खाते में जैसे कोई पेमेंट सेंड करता है, वो डिवाइस बोल देता है और वो मान जाते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे प्राप्त हुए। तो हम लोग डिजिटली को यूज कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी को, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है इससे भी ज्यादा एडवांस और इससे भी ज्यादा हाई सिक्योर अपग्रेड वर्जन है रुपए पैसे का। दोस्त, मैं बोलता हूँ रुपया पैसा हम लोगों के जीवन में सिर्फ इतना ही रोल प्ले करता है कि हम बाजार व्यवस्था की चीजों को उससे खरीद पाए, उससे जो है लेन देन कर पाए। और कल तक वो सिक्कों से चलता था, फिर कागज के नोट से चलने लगा, फिर आज गूगल पे से चल रहा है, और आने वाला वो टाइम दूर नहीं जब आप देख पाएंगे कि जितने दुनिया के जितने मार्केटिंग प्लेस हैं वहां पे आपको एक और भी एक लोगो दिखेगा कि ऑल क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेड हियर, और क्यूआर वहां पे आपको मिलेगा अलग अलग ब्लॉकचेन की। तो ये चीज रुपये मतलब अपडेटेड वर्जन है, और ये इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि किसी भी कंट्री का जो रुपया होता है, जो करेंसी होती है, वो सेंट्रलाइज करेंसी होती है, और उसी देश के अंदर उसकी मतलब प्रचलन होता है, उसी देश के अंदर उसको चलाया जा सकता है। जब भी उसको दूसरे देश में लेके आप जाएंगे चलाने के लिए, तो आपको 5 to 10% आपको चार्ज के रूप में देना पड़ता है। और हर देश की अपनी करेंसी, वहां की गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरा पूरा कमांड करती है, और जब चाहे उसके रूप में परिवर्तन भी कर सकती है। जैसा कि 8 नवंबर 2016 को आप सभी लोगों ने देखा कि अपने प्राइम मिनिस्टर ने 500 1000 के नोट को बंद कर दिया। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है ये डिसेंट्रलाइज मोड पे वर्क करती है। डिसेंट्रलाइज जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली पीयर टू पीयर चलता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पर्सन टू पर्सन। इसमें बीच में कोई भी मिडिल मैन नहीं होता। जैसे कि हम लोग जो भी गूगल पे, फोन पे का ट्रांजैक्शन करते हैं, इसके बीच में कोई ना कोई बैंक, कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई गेटवे शामिल होता है जो आपके ट्रांजैक्शन को पूरा कराता है। और कई बार ये ट्रांजैक्शन में पेंडिंग भी लग जाती है, सर्वर का इशू भी आता है, और इसको पूरा पूरा उसके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एनी टाइम एनीवेयर जो है विदाउट ट्रैफिक इशू विद इन अ सेकेंड दुनिया के किसी भी कोने में इसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी सरहद, कोई भी कंट्री की सीमा, बॉर्डर बाध्य नहीं होती। तो इसको जैसे जैसे लोगों ने इस चीज को समझना शुरू किया, जैसे जैसे जाना, वैसे वैसे लोग जो है इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आज दुनिया के बहुत सारे कंट्री में इसको डायरेक्ट जो है इसको आप यूज कर सकते हैं सामान खरीदारी करने के लिए, और तमाम चीजों को जो है बाई और सेल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट आप पे कर सकते हैं मर्चेंट के रूप में। तो ये क्रिप्टो करेंसी और ये रुपये पैसे का एडवांस वर्जन है। जितना जल्दी लोगों को समझ में आ जाए उतना ही ज्यादा इसमें उन लोगों को पोटेंशियल मिलेगा अपने आप को जो है यहाँ पे कमाने का, उनको जो है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाने का। बाकी अगर नहीं जिन लोगों को समझ में आएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वक्त उनको समझा देगा, क्योंकि वक्त का जब वो हवा चलता है, दौर चलता है, तो हर किसी को समझना पड़ता है। तो अभी अगर समय से पहले समझ जाएंगे तो इसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप छुपा है, बहुत बड़ा जो है पोटेंशियल है आपको अपने जीवन को बदलने का। और जिन लोगों ने इसको बीते 3, 4, 5, 10 सालों में समझा, 1-2%, 5% भी समझा, उन लोगों की लाइफ बदल गई। तो आइए जानते हैं कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी कितना ज्यादा पॉपुलर है, कितना ज्यादा फेमस है, उसने अपने निवेशकों को कितना ज्यादा रिटर्न दिया। तो इसमें पहला नाम आता है बिटकॉइन का, जो कि 2009 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलने वाला पहला जो है प्रोग्राम है बिटकॉइन, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का मदर करेंसी बिटकॉइन, जिसने 15 साल की जर्नी में 7,32,511% का रिटर्न दिया। और ये $68,789 पिछले बुल रन में गया था 2021 में, और अभी के टाइम पे बात करें तो अपना पुराना रिकॉर्ड को तोड़ते हुए $70,000 के पार चल रहा है बिटकॉइन। तो मैं बोलता हूं दोस्त, अभी बीच में इसका अगर ग्राफ आप लोगों ने देखा होगा तो $18,000 तक भी ये
कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा उतराव चढ़ाव का बिजनेस है, इसमें रेट का बढ़ना घटना लगा रहता है। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में आप सिक्योर सुरक्षित पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो कम से कम 3 से 5 सालों का होना चाहिए। कम से कम एक बुल रन का आपका पूरा पूरा टाइम फ्रेम होना चाहिए। और आज के युग में जो लोग भी शामिल है वो बहुत ही ज्यादा लकी हैं, बहुत ही ज्यादा जो है वो सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो है क्रिप्टो करेंसी का जो महाकुंभ यानी कि बुल रन जिसको बोलते हैं वो एक बहुत ही नजदीक है हम लोगों से, और उसको को 1 सालों के अंदर आप महसूस कर सकते हैं बुलरन को। और आने वाले 4 सालों में आपको दूसरा भी बुलरन मिल जाएगा। तो अभी जो लोग 5 साल का टाइम फ्रेम बना करके अभी क्रिप्टो करेंसी में एंट्री करते हैं तो उनके लिए अगला 5 साल जो है बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बहुत ही बड़ा उनके लाइफ का मोमेंट और हिस्टोरिकल जो है ये टाइम पीरियड होने को हो सकता है अगर क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने दिया तो। बाकी इथेरियम जो दूसरा सबसे फेमस करेंसी है, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और इसका प्राइस 0.31 से शुरू हुआ था और अब तक ये जो है 6,33,445% का रिटर्न दिया, जितना कि अभी तक किसी भी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिला। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिला जितना कि क्रिप्टो इंडस्ट्री ने दिया है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम पिछले बुल रन के अंदर 2021 में $4891 तक गया था और अभी जो है उसके आसपास ये फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि पुराने रिकॉर्ड को अब फिर से जो है टच करने के आसपास ये चल रहा है। तीसरा जो फेमस जो करेंसी है उसका नाम है बीएनबी, जो कि बाइनेंस का है। ये 2017 में आया था और इसकी जो है इसकी शुरुआत जो है 0.1059 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो 2,21,609% का इसने रिटर्न दिया और 7 साल की जर्नी में ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है 2,21,000%, जो कि किसी और इंडस्ट्री में ये सामान्य बात नहीं होगी। और इसके एटीएच के बारे में बात करेंगे तो $690 पिछले बुल रन 2021 में गया था और अभी जो है $500 और $600 के आसपास जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। बात करते हैं चौथी जो सबसे लोकप्रिय करेंसी है उसका नाम है शिबा इनू, जो 2020 में इसका शुरुआत हुआ था और इसके प्राइस के ऊपर बात करें तो डॉलर में मल्टीपल जीरो के बाद 1009 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये अब तक 4 सालों के अंदर 81,32,080% का रिटर्न दिया, यानी कि इसको ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं, इसको महाग्रोथ बोल सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी में जब से ये मीम करेंसी आया यानी कि शिबा इनू, तब से क्रिप्टो करेंसी को वो लोग भी जानने समझने लगे जो क्रिप्टो करेंसी को दूसरी तरीके से समझते थे, जानते थे, एज ए स्कैम, जुआ, ऐसे तमाम चीजें। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां ज्यादातर लोग जो है इसको बहुत दूर से देखते हैं, बहुत दूर से इसको सुनते हैं, इसके करीब आने वाले लोग बहुत कम है। उनको जो है कि इसका अंदाजा ही नहीं है कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी प्रोग्रामिंग क्या है, इसका यूज केस क्या है, नहीं पता। वो थोड़ा बहुत र्यूमर टाइप का जानते हैं और इसकी वजह से ये अछूते रह जाते हैं। और कहा जाता है अगर किसी भी चीज के बारे में आपको जानना है, किसी भी सेक्टर के बारे में आपको जानना है तो वहां आपको घुसना होगा, वहां आपको अपना टाइम देना होगा, अपना पैसा लगाना होगा, तब जाकर के आपको बेहतर चीज समझ में आएगी। तो बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी जो है ये कह लिया जाए कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल जो है क्रिप्टो करेंसी है। इसमें ज्यादा पैसा लगा के भी कम क्वांटिटी लोगों को मिला तो ज्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। लेकिन जब शिबा इनू आया तो शिबा इनू के अंदर एक चीज थी कि मीम करेंसी होने की वजह से इसको लोगों ने 500,000 रुपए का भी खरीदना शुरू किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वांटिटी मिल जाती थी। और शिबा इनू ने जो है इतना ज्यादा रिटर्न दिया लोगों को कि क्रिप्टो करेंसी का परिभाषा बहुत सारे लोगों को ये मीम टोकन ने समझा दिया। और इसके रिटर्न्स के बारे में बात करें, इसके एटीएस के बारे में तो 2021 के अंदर 4x08845 तक गया था। और बात करते हैं इसके करंट टाइम में तो ये 4x03979 के आसपास चल रहा है। दोस्त ये जो तीन करेंसियां मैंने आपको ऊपर बताई, बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी, तो ये पुराने करेंसी है जिसमें एक नंबर पे बिटकॉइन आता है, दूसरे नंबर पे इथेरियम, तीसरे पे बाइनेंस, चौथे पे आता है शिबा इनू। और ये क्रिप्टो करेंसी में काफी देर से शुरुआत होता है, लेकिन
इसने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया, और ये इसकी वजह से बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी जान गए। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्त बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल वाला बिजनेस है। अभी जिस करेंसी के बारे में बता रहे हैं, शायद ये शिबा इनू को भी ब्रेक करने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। आप सभी लोगों के नॉलेज में ये कहीं ना कहीं जो है कि बात चल भी रहा है, जो अपना मिशन चल रहा है इस टोकन के प्रति। इसका टोकन का नाम है MMIT मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन। ये टोकन ऐसा टोकन है कि आज दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जहां पे पिछले 2021 के बाद मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा था, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी बहुत ज्यादा हलचल नहीं थी, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं था। उस पैनिक माहौल में कि ये MMIT की शुरुआत होती है, और MMIT इतना किसी मार्केट सपोर्ट का 8800% का अपना जो है ATS बनाता है एक साल के अंदर, और ये किसी भी न्यू प्रोजेक्ट के लिए, न्यू क्रिप्टो करेंसी के लिए शुरुआती वंस ईयर के अंदर इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना बहुत बड़ी बात है। और न कि सिर्फ बनाना, इसको मार्केट में मेंटेन करके रखना, वहां पे जो है मार्केट में स्टेबल रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कि प्रोजेक्ट शुरुआत भी हुआ, ATS भी बनाया, और आज ये प्रोजेक्ट स्टैंड भी है मजबूती से। तो ये सर MMIT। बाकी बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का प्राइस अप क्यों जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी के प्राइस अप होने के पीछे बहुत सारे रीजन है। उसमें से जो पहला रीजन है वो है ग्रोइंग डिमांड। जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसका मार्केट में आए दिन डिमांड बढ़ रही है कि नहीं, लोग उसको चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है या नहीं। और दूसरा जो होता है पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट, यानी जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको बनाने के पीछे क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, उसकी जो टीम में जो लोग कोर टीम में काम कर रहे हैं, जो उसके डेवलपमेंट टीम में काम कर रहे हैं, जो उसकी कम्युनिटी में जो मेजर लोग हैं, उनका माइंडसेट क्या है, उनका विजन क्या है। क्योंकि विजन बहुत बड़ा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मायने रखता है। विजन जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा उसका ग्रोथ होगा। और टेक्नोलॉजी उसके पीछे क्या क्या लगी हुई है, जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसके प्राइस को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मैटर करता है। उस टोकन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है, प्रोजेक्ट कौन कौन से रन कर रहे हैं, इकोसिस्टम क्या है, रेगुलेटरी क्या है, मतलब कहाँ कहाँ पे वो लिस्टेड है, और लिस्टेड है तो कितने जो है कि ग्रेड के एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, वो जिस एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसकी रैंकिंग क्या है, ये तमाम सारी चीजें मैटर करती है। बाकी मार्केट का सेंटीमेंट, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसके पीछे लोगों का होप क्या है, लोग उसको किस नजरिए से देखते हैं, लोग उसको किस मतलब पर्पस से जो है अपने बैलेट में होल्ड करते हैं, ये तमाम सारी चीजें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने सारे रीजन होते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस अप कराने के लिए, वो सारे के सारे रीजन जो है, सारे के सारी खूबियां MMIT के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अभी प्लान के अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। डिमांड एंड सप्लाई, किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का जो प्राइस बढ़ने का मेन रीजन होता है वो होता है उसकी डिमांड। अगर मार्केट में उसकी डिमांड लगातार बनी हुई है तो उसका सप्लाई बिल्कुल निश्चित है या बिल्कुल कम है, या जितना है वो बहुत लिमिटेड है, तो उसकी प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है। जस्ट लाइक अगर इसको हम उदाहरण के रूप में बताएं तो जमीन सटीक इसका एग्जांपल है। क्योंकि जमीन को हम कभी भी बढ़ा नहीं सकते, उसको बना नहीं सकते। जमीन जितनी है उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा कोई उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। और आए दिन जमीन हर किसी को चाहिए होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जमीन हमेशा, जो जमीन आप खरीद लेते हैं उसकी कीमत लगातार बढ़ रही होती है, क्योंकि जमीन नहीं बढ़ रही होती, उसके चाहने वाले लोग बढ़ रहे होते हैं। क्रिप्टो करेंसी सेम नेचर को फॉलो करता है, क्योंकि जो भी क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी होती है, वेरीफाइड क्रिप्टो करेंसी होती है, वो अपने नंबर ऑफ सप्लाई को जो है निश्चित करना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम, वेरीफाई के टाइम। और एक बार अगर उसको मुकर्रर कर दिया गया, उसको फाइनलाइज कर दिया गया, तो उसके क्वांटिटी में एक भी क्वांटिटी वृद्धि घटाया बढ़ाया नहीं किया जा सकता। और इसकी वजह से जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद उसकी ब्रांडिंग होती है, उसके पीछे प्रोजेक्ट काम करते हैं, उसकी मार्केटिंग होती है, और हर दिन उसमें पार्टिसिपेटर यानी कि नए नए लोग उसको एडॉप्ट करने वाले मिलते जाते हैं। और उसके पुराने लोगों को, यानी जो लोग उस कम्युनिटी के अंदर होते हैं, उनको जो है प्राइस यानी कि उनको रेट बढ़ता हुआ दिखता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक जमीन के नेचर को फॉलो करता
बनता है, यहाँ पे निश्चित होती है उसकी सप्लाई। क्रिप्टो करेंसी को लोग क्यों चाहते हैं और क्रिप्टो करेंसी कहाँ कहाँ यूज होती है आज के डेट में? तो आज के टाइम पे जैसे लोगों का जो निवेश करने का क्राइटेरिया होता है, निवेश करने का जो लोगों के दिमाग में जो तमाम ऑप्शन चलते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, आरडी, एफडी। पुराने टाइम में बात करें तो जब बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे किसी चीज के बारे में, तो वो डायरेक्ट रियल एस्टेट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे। क्योंकि रियल एस्टेट के साथ एक चीज और भी है कि हमेशा जो है एक मोटा तगड़ा फंड आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि छोटी पूंजी से रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन गोल्ड में आप छोटा पूंजी भी लगा सकते। बाद में लोगों ने आरडी, एफडी जैसी चीजों को भी निवेश करने का जो है साधन बनाया। उसके बाद जैसे लोगों के बुद्धि विवेक बढ़ा, तो शेयर मार्केट में भी लोगों ने अपना जो है निवेश का माध्यम बनाया। आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड, एसआईपी वगैरह में भी लोग निवेश करते हैं, लेकिन कहीं भी निवेश करते हैं उनका पर्पज होता है हाई रिटर्न, यानी कि उनको ज्यादा से ज्यादा वहां पे प्रॉफिट मिले। ऐसे में क्या है, क्रिप्टो करेंसी अभी 15 साल का ये इंडस्ट्री हुआ, और इस इंडस्ट्री में एक चीज तो साबित हो गया कि इसके जितना रिटर्न देने वाला अभी दुनिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी जितना लोगों को प्रॉफिट दिलाया है, लोगों को प्रॉफिट कमवाया है। तो आज के टाइम पे लोगों का सबसे हॉट जो सब्जेक्ट बना हुआ है, जो हॉट माध्यम बना हुआ है इन्वेस्ट करने का, वो है क्रिप्टो करेंसी। बिकॉज यहाँ पे छोटा फंड आपका बहुत बड़ा रिवार्ड दिला सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, आपके अंदर पेशेंस। अगर आपके पास लॉट ऑफ पेशेंस है और आपके पास फंड छोटा है, टाइम फ्रेम अगर आपका 5 साल 10 साल के लिए है, तो क्रिप्टो करेंसी में आपको बड़ा रिटर्न लेने से कोई रोक नहीं सकता। और आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी दुबई जैसी कंट्री में जो है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने से लेकर के गोल्ड खरीदने से लेकर के डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। और यही नहीं, वहां पे आपको एटीएम भी मिलेगा, जहां से आप अपने ब्लॉकचेन के अंदर से क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करके क्यूआर पे आप डिजिटल करेंसी भी वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। और यूक्रेन जैसी कंट्री में भी क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तमाम ऐसी कंट्री है जहां आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको खुद मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी आज डायरेक्ट पैरेलल ऑफ मनी बहुत सारी कंट्री में काम कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब अपने एशिया कंट्री में भी, अपने इंडिया में भी आपको क्रिप्टो करेंसी रुपए पैसे के साथ साथ आपको पे करके सामान खरीदने का मौका आपको मिलेगा। बहरहाल अभी आप यहाँ से डायरेक्ट सामान नहीं खरीद सकते, लेकिन क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा हाई फंजिबल एक तरह से जो करेंसी है। आप इसको कभी भी इसको भजा सकते हैं किसी भी कंट्री के मुद्रा में 24/7। यहाँ पे विद इन सेकेंड अपने क्रिप्टो करेंसी को किसी भी कंट्री के करेंसी में आप चेंज कर सकते हैं एक्सचेंज के ऊपर, जो कि ऑनलाइन एक्सचेंज काम करता है और 7 दिन काम करता है, 24 घंटे काम करते हैं। तो आप उस जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ की करेंसी में इसको चेंज करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी ज्यादा इसको लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो यूज करने का जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको मोबाइल के थ्रू यूज किया जा सकता है, और यकीन मानिए गूगल पे और फोन पे से भी बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि गूगल पे फोन पे में भी तमाम सारी चीजें हेडल्स आती हैं, वहां पे आपको पेंडिंग लग जाता है, लिमिट होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको कोई भी प्री बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना होता है। आप डायरेक्ट क्यूआर पे या स्कैन को कॉपी पेस्ट करके आप जो है तमाम क्रिप्टो करेंसी यानी लाखों डॉलर की वैल्यू को आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कंट्री में। क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे ये चलता है, तो इसके लिए जो किसी भी कंट्री का कोई सीमा बाध्य नहीं करता। और सबसे अच्छी बात इसके साथ ये है कि सेविंग ट्रांजैक्शन फीस आज के टाइम पे अगर किसी भी बाहर मुल्क में आपको पैसे भेजने हो या वहां से मंगाने हो, तो आपको 5 से लेकर के 15% के रूप में आपको चार्ज देना पड़ता है, ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको महज $1 से $2 के अंदर अब दुनिया के किसी भी कंट्री में अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में विद इन अ सेकेंड ये ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है, और फीस के रूप में $1 से $2 जो कि ना के बराबर होता है। तो ये भी बहुत बड़ा वजह है आज क्रिप्टो करेंसी को दुनिया में छाने का। और इसके साथ साथ एडॉप्टेबिलिटी यानी कि लोग इसको बहुत सारे जगहों पे डायरेक्ट इसको स्वीकार कर रहे हैं अपने मर्चेंट के रूप में।
क्रिप्टो करेंसी का जो हाई डिमांड प्रेशर है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, तो क्रिप्टो करेंसी का जो हाई डिमांड प्रेशर है यानी सप्लाई का, उसको रोकने के लिए जो दुनिया का सबसे सेफ एंड सिक्योर जो जो तरीका है वो है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग। और डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग में होता क्या है, बेसिकली आपका फंड जो होता है आप ही के वैलेट पे होता है और वहां से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बने हुए प्लान से जो है जुड़ जाता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन तक के लिए, जितने दिन के लिए वो प्लान है। और उसमें होता क्या है कि आपका फंड आपके वैलेट पे रहते हुए नंबर ऑफ क्वांटिटी वहां पे इंक्रीज होती रहती है और जिसके वजह से आपको दोहरा लाभ मिलता है। क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो करेंसी को अपने वैलेट में ये सोच करके रखते हैं कि जब इसका प्राइस अप जाएगा तो हम उसको सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन अगर सोच के देखिए कि आपका नंबर ऑफ टोकन, नंबर ऑफ कॉइन भी बढ़ता रहे तो कितनी मजे की बात होगी। आम के आम और गुठलियों के भी दाम आपको मिलेंगे, यानी कि दोहरा लाभ। तो वो चीज यहाँ पे देता है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग और ये मौका दे रहा है आज के टाइम पे बहुत ही बेहतरीन प्लान के साथ एमएमआरटी स्टेकिंग रिवार्ड प्लान, जहां से आप इस प्लान के अंदर बहुत सारा एमएमआरटी कमा सकते हैं। और जो हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम की, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग हैंड टू माउथ के लिए नहीं आते हैं। इस इंडस्ट्री में लोग ड्रीमर लोग आते हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए आते हैं। तो आप वाकई में अगर क्रिप्टो करेंसी से अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो ये एमएमआरटी के थ्रू आप जो है दुनिया का सबसे नंबर 1 प्लान और डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के ऊपर सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है, जहां से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। एमएमआरटी के बारे में और भी ज्यादा परिचय आपको जानकारी के रूप में बताना चाहेंगे और ये और भी बताना चाहेंगे कि एमएमआरटी आज के डेट में खास क्यों है, क्यों सबसे ज्यादा यूनिक है। तो इसमें पहले नंबर पे जो आता है, ये दुनिया का पहला ऐसा टोकन है जो कि फर्स्ट फ्रूट यूटिलिटी टोकन है। क्योंकि अभी तक जितने टोकन है वो सारे टोकन का जो लोगो आप देखेंगे तो कैट और डॉग और तमाम मूल जुलूल चीजों से उनका लोगो बना हुआ है, लेकिन ये दुनिया का पहला ऐसा टोकन है जो कि मैंगो यानी कि आम का इसका लोगो है और इसकी वजह से ये अलग है। और ये पहला ऐसा टोकन है जिसके पीछे लाइव इकोसिस्टम और प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं इस टोकन का। तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है और दुनिया का ये पहला ऐसा टोकन है जिसके पीछे वेब3 डोमेन जो है प्रोजेक्ट चल रहा है और इसमें ऑलरेडी 85,000 से ज्यादा लोग इसके वेब3 डोमेन को ऑलरेडी लोगों ने बुक कर रखा है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि ये वेब3 डोमेन क्या है, तो मैं इसको फटाफट बताने की कोशिश करूंगा कि आज के टाइम पे इंटरनेट और सोशल मीडिया और तमाम वेबसाइट के ऊपर जो भी आप प्रोग्रामिंग यूज करते हैं वो सारे के सारे वेब2 की प्रोग्रामिंग है और उसके डेटाबेस के साथ कभी भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। आपके डेटाबेस के साथ जो है धांधली की जा सकती है और उसको हैक भी किया जा सकता है। और आए दिन आप देखते हैं फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी हैक कर लिया जाता है। क्योंकि ये वेब2 की प्रोग्रामिंग और वेब2 के साथ ये तमाम हेडर्स हैं जो कि वेब3 के अंदर नहीं है। वेब3 के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि वेब3 का जितना भी प्रोग्रामिंग है सारा का सारा डिसेंट्रलाइज को सपोर्ट करता है, ब्लॉकचेन को, और ब्लॉकचेन के ऊपर इसको आधारित होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा हाईली सिक्योर है। क्योंकि ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉक टू ब्लॉक इसका डेटा ट्रांसफर होता है, इसके रूप में कोई भी एडिटेशन नहीं किया जा सकता, कोई भी फेर बदल नहीं किया जा सकता, ये पूरी तरह से इंक्रिप्टेड होता है। और ये वेब3 का जो डोमेन है, जैसे कि आप वेब2 के डोमेन के बारे में आप जानते होंगे .com, .org, .in, .co है, .in, ये तमाम वेब2 के डोमेन है। लेकिन जो वेब3 के डोमेन होंगे आने वाले टाइम में जिसको आप यूज करेंगे, उसमें पहला जो डोमेन है दुनिया के अंदर .bnb जो कि बाइनेंस का है, और जो दूसरा डोमेन है .eth जो कि इथेरियम का है, तीसरा जो डोमेन है वो है .arb जो कि आर्बिट्रम का है। और इस दुनिया में चौथे नंबर पे किसी ने अगर अपना प्रोजेक्ट लेकर के कदम बढ़ाया तो वो है .mmrt यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन का अपना खुद का वेब3 डोमेन है। और आने वाले टाइम में वेब3 डोमेन के ऊपर दुनिया की सारी बड़ी से बड़ी जो है दस्तावेज, बड़ी से बड़ी जो है विभाग इस पे धीरे धीरे अपने डेटाबेस को ट्रांसफर कर रहे हैं। जिसमें आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं
इंडिया के अंदर रेलवे की टोटल डेटाबेस ब्लॉकचेन पे जा रही है, बैंक का डेटाबेस ब्लॉकचेन पे जा रहा है, यानी कि पुलिस स्टेशन भी ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके दस्तावेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और ऐसे आप देख पाएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अपडेट करने की तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक आदमी 10 आदमी का अकाउंट बना करके ऑपरेट नहीं कर पाएगा, लोगों को चीट नहीं कर पाएगा। वहां पे एक आदमी का एक ही अकाउंट होगा। ये तमाम समस्या का समाधान लेके आ रहा है वेब3। और ये वेब3 में अभी 3-4 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, जिसमें से पूरी दुनिया के अंदर MMIT का भी एक अपना नाम है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना कदम बढ़ाया है। और ये MMIT का है, इसलिए MMIT को ये बहुत ज्यादा खास बनाता है। तीसरे नंबर पे जो इसको खास होने की बात करें तो ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जिसके पीछे 1 लाख से ज्यादा ऑफलाइन कम्युनिटी है। और ये सारी कम्युनिटी गेट टुगेदर एक दूसरे से मिल के जान के समझ के बनाई गई है। यहाँ पे कोई भी न्यूज पे आधारित ये कम्युनिटी नहीं है कि जब चाहे इसको एक ट्वीट करके इस कम्युनिटी को जो है पॉजिटिव और निगेटिव किया जा सके। तो ये कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा जो है पावरफुल कम्युनिटी है MMIT के अंदर। और इस टाइप की कम्युनिटी अभी किसी भी टोकन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो MMIT के अंदर 1 लाख से ज्यादा ऑफलाइन लोगों की कम्युनिटी है। चौथे नंबर पे जो इसका अलग होने की बात होता है, खास होने की, 60% इसका हिस्सा डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के लिए लॉक है, जो कि अभी किसी भी टोकन के अंदर इतना बड़ा हिस्सा जो है सप्लाई का स्टेकिंग के लिए नहीं है। अब सोच के देखिए कि अगर ये चीज बिना इस चीज के इतने बड़े स्टेकिंग परसेंटेज के अगर अदर टोकन जो है इतना अच्छा कर सकते हैं बुल रन का सपोर्ट लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के, तो अभी तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े जो है MMIT के अंदर वो जैक है, वो बहुत बड़े बड़े जो है हथियार है। तो आने वाले टाइम में 1-2 बुल रन में MMIT क्या होगा हम लोगों को सोच से परे है। तो ये बहुत ज्यादा अलग है। 60% इसका सप्लाई का डिसेंट्रलाइज लॉक होना, जो कि आप कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको नहीं मिलेगा। 5वें नंबर पे लाइव इकोसिस्टम, ये MMIT के पीछे आज तमाम लाइव इकोसिस्टम रन कर रहे हैं। और 6ठे नंबर पे 8800% का इसने बिना किसी मार्केट के सपोर्ट का इसने अपना ATH बनाया है 1 साल के अंदर। और 7वें नंबर पे जो इसका यूनिक होने का जो बात है वो है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, क्योंकि विकास जो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग है वो बहुत कम आपको रेयर देखने को मिलेगा। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग जिसमें आपका फंड आपके ही हाथ में है, आपके कमांड में है, और उसके ऊपर आपको रिवार्ड मिलता रहता है। और यहाँ पे आपको 100% सेफ और सिक्योर रहता है आपका फंड। स्टेकिंग 2 तरह से आपको मिलती है। पहली स्टेकिंग आपको मिलती है उन टोकन के अंदर जो टोकन अभी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। वो बोलते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट में लोग हैं वो बोलते हैं कि अभी हमारा टोकन इनिशियल है, यानी कि ICO में है, इनिशियल कॉइन ऑफर हम दे रहे हैं। अगर आप हमारे टोकन को खरीद करके हमारे वेबसाइट पे स्टेक करते हैं तो हम आपको रिवार्ड के रूप में नंबर आप टोकन बढ़ा के देंगे। और जिस दिन हमारा एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा उस दिन आपका प्रॉफिट कई गुना ज्यादा बढ़ के मिलेगा। लेकिन होता क्या है दोस्त कि बहुत सारे 90% उस तरह के टोकन जो मार्केट में वेबसाइट के ऊपर लोगों को स्टेकिंग देते हैं वो कभी एक्सचेंज पे आ ही नहीं पाते, और आते भी हैं तो बहुत ही जल्दी वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते और डील लिस्ट होके चले भी जाते हैं। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप पे 1 लाख से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी था। और जब उसमें छटैया शुरू हुआ तो अभी लगभग 27-28 हजार क्रिप्टो करेंसी है। बाकी सारे प्रोजेक्ट वहां से डी लिस्ट हो गए, और वो इसी तरह के उल्लू प्रोजेक्ट थे जो कि बिना किसी उसके पीछे केस नहीं था, कोई वजह नहीं थी, बस वो आ गए थे और वो डी लिस्ट हो गए। दूसरा जो स्टेकिंग आपको मिलता है वो मिलता है इस एक्सचेंज के ऊपर, जो कि बाइनेंस और तमाम जैसे XT.com, AVXC, बिटगेट, तमाम ऐसे एक्सचेंज जो आपको स्टेकिंग देते हैं। तो वहां पे भी एक चीज होता है कि आपको अपना पूरा का पूरा फंड जो है जो भी आप स्टेकिंग में डालते हैं वो एक्सचेंज को हैंड ओवर करना होता है, यानी कि समर्पित करना होता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि एक्सचेंज भी दिवालिया हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। तो इसकी वजह से लोगों का फंड पूरा पूरा जो है नुकसान हो जाता है, लोगों का फंड खत्म हो जाता है। तो ऐसे में जो सबसे बेहतरीन स्टेकिंग होती है दुनिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो होता है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, जो आपको MMIT दे रहा है।
और जिन लोगों ने इस डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग के पावर को आज से 3-4 5 महीना पहले समझा जाना और इसको शुरुआत कर दिए, आज उनको इस चीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो है कि इसको अपने लाइफ का फाइनेंशियल फ्रीडम का टर्निंग पॉइंट मान चुके हैं। और यकीन मानिए दोस्त, जिस दिन आप भी इसको समझ जाएंगे, उस दिन से आपको मार्केट के अंदर कोई और भी प्लान, कोई और भी क्रिप्टो करेंसी में रिवार्ड कमाने का आपको प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लान है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग। एमएमआईटी के अचीवमेंट्स के ऊपर बात करें तो 85,000 से ज्यादा आज के टाइम पे इसके बीएससी स्केल के ऊपर आप देखेंगे तो होल्डर्स मिलेंगे। 20 से ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड है, 8 से ज्यादा लाइव इकोसिस्टम और 10 से ज्यादा क्रिप्टो इवेंट्स में ये शामिल रहा है। एमएमआईटी इकोसिस्टम, ये वेब3 डोमेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंगो ब्लॉकचेन जो एमएमआईटी का ब्लॉकचेन है, मैंगो स्वैप 2 कॉइन पैंकेक स्वैप की तरह एमएमआईटी का अपना खुद का मैंगो स्वैप है, जहां पे आप नॉमिनल फीस के अंदर जो है आप इसको स्वैपिंग कर सकते हैं। मैंगो वैलेट क्रिप्टो करेंसी को सिक्योर रखने के लिए डिसेंट्रलाइज वैलेट की जरूरत होती है। इसमें आपको एमएमआईटी का खुद का वैलेट मिल जाएगा, जहां पे अपने क्रिप्टो को आप सिक्योर रख सकते हैं। एमएमपैड के बारे में बात करें, जैसा कि आज दिन में भी मीटिंग हुआ लीडरों की, तो इसमें बताया जा रहा है कि एमएमपैड अपना जल्दी लॉन्च होने वाला है, शॉर्टली कुछ ही दिनों के अंदर, और इससे एक बहुत ही बड़ा बूम और बहुत ही ज्यादा जो है हाइप क्रिएट होगा एमएमआईटी के अंदर। और एमएमआईटी के इन्वेस्टर को, इसके कम्युनिटी को बहुत ही ज्यादा अलग से लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो एमएमपैड होता है, किसी भी नए क्रिप्टो करेंसी, नए टोकन के लिए लॉन्च पैड का काम करता है। वहां से उसकी लॉन्चिंग होती है, और लॉन्चिंग करने के लिए जिस लॉन्च पैड पे वो लॉन्च होता है, उस लॉन्च पैड का जो टोकन होता है, जो भी कॉइन होता है, उसको खरीद करके ही उसको पार्टिसिपेट किया जा सकता है। जैसे कि बाइनेंस के ऊपर जो भी टोकन लॉन्च होता है, तो उसमें आपको शामिल होने के लिए, उसको खरीदने के लिए आपको सबसे पहले बीएनबी खरीदना होता है, और बीएनबी से ही उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो इसी तरह से एमएमपैड पे जो भी टोकन लॉन्च होने के लिए आएंगे, फर्स्ट लोगों को एमएमआईटी खरीदना होगा, एमएमआईटी से ही इसको जो है उसमें शामिल कर पाएंगे। तो इसकी वजह से एमएमआईटी होल्डर्स को तमाम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और एमएमपैड पे लोग क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे नए टोकन, क्योंकि आज के टाइम पे एमएमआईटी के पास जो कम्युनिटी है, जो एमएमआईटी के अंदर जो होल्डर्स हैं, जो एमएमआईटी का मीम करेंसी में जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो नाम बढ़ रहा है, ये अभी अदर किसी प्लेटफॉर्म पे उनको इतना ज्यादा एक्स्ट्रा कम्युनिटी, एक्स्ट्रा जो है उनको एडवांटेज नहीं मिलने वाला, जितना कि उनको एमएमपैड पे मिलेगा। तो हर कोई चाहता है कि उसको बना बनाया कम्युनिटी उसको एक बैनर के नीचे उनको मिल जाए। तो ऐसे कम्युनिटी को पाने के लिए लोग एमएमपैड पे अपने टोकन को लॉन्च करने के लिए आएंगे। फ्यूचर एक्सपेंसर, भविष्य में एमएमआईटी के साथ जो इकोसिस्टम जुड़ने वाले हैं, उसमें एमएमपैड के बारे में बता दिया गया। मैंगो लॉटरी जैकपॉट, आज के टाइम पे गेमिंग का बहुत ही बड़ा क्रेज है, लोग जो है पागल रहते हैं गेम खेलने के लिए। अभी जैसे आईपीएल होने वाला है, तो लोग ड्रीम 11, माई सर्कल, ऐसे तमाम एप्लीकेशन को लोग यूज करते हैं। अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है नंबर प्रिडिक्शन, कलर प्रिडिक्शन, ये तमाम टाइप की गेम, ऐसे गेम को लेकर के आ रहा है मैंगो लॉटरी जैकपॉट, जहां पे गेम खेलने का आपको मौका मिलेगा। और ये सारा गेम आप एमएमआईटी के थ्रू ही खेल पाएंगे, और जब आप जीतेंगे तो आपको रिवार्ड के रूप में एमएमआईटी ही मिलेगा। तो ये भी एमएमआईटी को सपोर्ट का काम करेगा। और आप अपना वेब3 डोमेन को आप सर्च कर पाएंगे, जैसा कि मैंने बताया .mmit, और मैंगो मैन एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। कुछ इवेंट का यहाँ पे इंतजार है, जो कि आप उसी इवेंट के दौरान जो है एक्सचेंज को भी देख पाएंगे। एमएमआईटी का जो ये आज के टाइम पे बहुत सारे एक्सचेंज पे जो एमएमआईटी ट्रेंडिंग में बना हुआ है, उसके कुछ यहाँ पे कटिंग्स हैं, कुछ आपको इमेजेस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम एक्सचेंज के ऊपर एमएमआईटी जो है ट्रेंडिंग में बना हुआ है। ये एमएमआईटी के कुछ कैंडल्स जो 8800% का रिटर्न बनाया था, तो वो जब जैसे जैसे कैंडल बना करके ग्रीन कैंडल के साथ वहां तक पहुंचा, वो सारे कटिंग है यहाँ पे। और एक एक कैंडल के अंदर लोगों के एक एक हफ्ते में एक एक दो सपने पूरे हुए। तो तब तो अभी इतना ज्यादा प्रोजेक्ट, इतना ज्यादा इकोसिस्टम
और इतना ज्यादा स्ट्रेटजी इसके पीछे नहीं लगा था जब ये रिकॉर्ड बना। और अभी यकीन मानिए जो कुछ इसके पीछे लग चुका है, जो इसके पीछे सपोर्ट में चीजें हैं, जो प्रोजेक्ट लग गया है, जो कम्युनिटी बन गई है, आने वाले टाइम के अंदर इससे भी बड़े बड़े कैंडल आपको इस टोकन के अंदर देखने को मिलेंगे। आज एमएमआईटी ट्रेंडिंग में है न्यूज चैनल पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसको जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसको प्रमोट करते हैं, इसको ट्वीट करते हैं, और जिसके वजह से वहां से बहुत ही ज्यादा कम्युनिटी इसके अंदर शामिल हो रही है और इसको जो है ट्रेंडिंग करा पा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पे ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि प्रोजेक्ट में जो दम है इसको देख करके, इसके ट्रांसपेरेंसी को देख करके अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी इसको और इन्फ्लुएंसर रोक नहीं पा रहे हैं इसको पोस्ट करने से, इसको सपोर्ट करने से। आइए जानते हैं टोकोनॉमिक्स ऑफ एमएमआईटी। तो एमएमआईटी का टोकोनॉमिक्स क्या है? एमएमआईटी का जो 5% हिस्सा है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए है, और 5.25% जो हिस्सा है स्टेकिंग रिवार्ड के लिए, और 7.45% हिस्सा है मल्टी स्टेकिंग के लिए, जिसमें लाइट प्रो स्टेकिंग के लिए है, और 7% जो हिस्सा है डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए है, यानी जो भी लोग पैसिनेट होकर के एमएमआईटी के अंदर काम कर रहे हैं, एमएमआईटी के अंदर अपना 100% दे रहे हैं, तो उन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए उनको एमएमआईटी का कुछ हिस्सा रैंक वाइज दे करके स्टेक किया जाता है, जो कि यहाँ से निकल के आता है, और 10% हिस्सा एसेट रिवार्ड के लिए है, और 12.2% ओपन मार्केट में, जिसमें से ऑलरेडी 6% से ज्यादा स्टेक हो चुका है, 23.10% स्टेकिंग रिवार्ड के लिए, और 30% जो हिस्सा है वो बर्निंग के लिए है। तो किसी भी टोकन के अंदर जितना बड़ा हिस्सा बर्निंग के लिए होता है, उससे उस बर्निंग कॉन्सेप्ट की वजह से कम्युनिटी को एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने को मिलता है, और जब जब वो बर्न होता है तो उसकी वजह से अलग से उसमें जो है हाइप क्रिएट होती है, अलग से उसमें ग्रोथ होता है। और ये जो 30% जो बर्निंग के लिए है, यकीन मानिए जो 50 किल का जो ऑप्शन चल रहा है, जो 50 किल का जो मिशन चल रहा है, इसमें ये 1 से 2 जीरो, तो ये 30% के अंदर ये किल हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी टोकन के अंदर जिसमें 30% बर्निंग के लिए रखा गया हो। एमएमआईटी इन्फ्लुएंसर में बात करें तो जियाउल हक जी, जिनका चैनल है ओपन फॉर प्रॉफिट, ये एमएमआईटी को सपोर्ट करते हैं, लाखों के फॉलोअर्स इनके। पुष्पेंद्र सिंह, पंकज तनवर और आरके गुप्ता, अजय कश्यप, राशिद, और इंटरनेशनल यूट्यूबर अगर बात करें तो रैप्टो, ये सारे लोग जो है एमएमआईटी को सपोर्ट करते हैं, और इनके लाखों में, मिलियंस में इनके व्यूज आते हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं, और ये टोटल जो है इनका जो वर्क बेस है वो सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना करके ये इनका जो है काम चलता है, इनका पहचान है, और ये कभी भी अपने कैरियर को जो है दांव पे नहीं लगा सकते किसी खराब प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि इनके फॉलोअर्स जो है इनके लिए पूंजी हैं, और अपने फॉलोअर्स को कभी भी ये जो है उल जुलूल प्रोजेक्ट के बारे में ये वीडियो नहीं दे सकते। और ये सारे लोग एमएमआईटी को सपोर्ट करते हैं और एमएमआईटी के बारे में बात करते हैं, तो एमएमआईटी के लिए बहुत प्राउड की बात है कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर जो क्रिप्टो करेंसी में अच्छा ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव देते हैं, ये सारे लोग एमएमआईटी को सपोर्ट करते हैं। और प्रेजेंस एट ऑफलाइन क्रिप्टो इवेंट्स, तो एमएमआईटी जो है जब से शुरुआत किया है तब से जितने क्रिप्टो इवेंट्स हुए हैं सारे के सारे क्रिप्टो इवेंट्स में शामिल रहा है, और उसके साथ साथ ना कि सिर्फ शामिल रहा बल्कि अवार्ड विनर भी रहा है, जिसमें 16-17 मार्च 2022 क्रिप्टो एक्सपो दुबई, क्रिप्टो एक्सपो एशिया 2022 और क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2023 8-9 मार्च, और टोकन 2049 सिंगापुर 13-14 सितंबर और 5-6 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई। ये तमाम क्रिप्टो एक्सपो के अंदर एमएमआईटी ने अपने आप को पार्टिसिपेट किया बैक टू बैक, और इसमें से 3 बार दुबई के अंदर, 2 बार सिंगापुर के अंदर अवार्ड विनर रहा, और जिसमें से मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट और बेस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट जैसे अवार्ड इसके लिस्ट में शामिल है। और वो क्रिप्टो इवेंट्स जहां पे 200 से ज्यादा क्रिप्टो से रिलेटेड कंपनियां शामिल होती हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, लेकिन उसमें वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड विनर अगर कोई रहा
तो वो MMIT रहा। और जिन लोगों ने उस इवेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट किया था उन लोगों ने इसको लाइव लोगों ने देखा। तो ये तमाम चीजें हैं जो MMIT के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है, MMIT के लिए बहुत ज्यादा खास है, जो कि और किसी सिस्टम में ये अचीवमेंट सभी नहीं बना पाए हैं। आज के टाइम पे MMIT 20 से ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जिसमें बिटगेट, MEXC, ST.com, बाइकोनॉमी और CoinBX, इंडियन एक्सचेंज जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, पैंकेक स्वैप जैसे एक्सचेंज को मिलाकर के 20 से ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जहां पे विदाउट ट्रैफिक इशू आप लाखों डॉलर की बाई और सेलिंग कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम एनीवेयर, 24/7। यहाँ पे वॉल्यूम इतना ज्यादा हाई है कि आप जितना चाहे उतना बेच सकते हैं और खरीद भी सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो आप ज्यादा से ज्यादा MMIT कैसे अर्न कर सकते हैं? तो इसके लिए एक ही फार्मूला है, वो है होल्ड एंड स्टेक। बाकी जो क्रिप्टो में लोग पैसा बनाने के लिए आते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो ट्रेडर जो है 99% ट्रेडर अपने फंड को जो है गंवा देते हैं। क्यों गंवा देते हैं? क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो मार्केट जो हलचल होती है ये बहुत ही ज्यादा अप डाउन लगा रहता है इसके अंदर, और ये इसका कोई लोअर नहीं जानता, कोई बॉटम नहीं जानता, कोई टॉप नहीं जानता। और इसलिए क्या होता है कि ये अपने एकाएक जो है मार्केट में करेक्शन 30-30%, 40-40% तक की करेक्शन इसके अंदर देखने को मिलती है। वो अलग बात है कि बाद में ये बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है, लेकिन उसी करेक्शन के दौरान बहुत सारे लोग अपने फंड को गंवा देते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर ज्यादातर लोगों का डेब्यू जो होता है, यानी शुरुआत होती है, वो ट्रेडिंग से होता है। और ट्रेडिंग से इसलिए होता है कि बहुत सारे लोग जो है आज के टाइम पे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करेंगे तो वहां पे ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन जो है आपको एडवर्टाइजमेंट के रूप में आते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटा मोटा एक ट्रेड करके अगर उनको प्रॉफिट हो जाता है तो वो अपना स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं और पर्सनली लोगों को शेयर करते हैं कि आप घर में बैठे बैठे आप पैसे बना सकते हैं ट्रेड करके, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो एक ही वो रास्ता है क्रिप्टो करेंसी में आपको पैसा बनाना है, तो आप स्टेकिंग करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग करके जो है आप 1, 2, 3, 4 गुने तक ही बना सकते हैं, इससे बड़ा फंड आप नहीं बना सकते। और ज्यादा चांस है कि आप अपना प्रिंसिपल गंवा भी सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में भी आके अगर आप 2-4 गुने के लिए प्रॉफिट में आए, 2-4 गुने ही कमा पाए, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये इंडस्ट्री ये बयां करती है अपने 15 साल की जर्नी में लाखों के परसेंटेज में यहाँ पे रिटर्न मिले, और 1 रुपये को 6 रुपये को लोगों ने जो है 60-65 लाख रुपए तक लोगों ने कन्वर्ट किया। तो ऐसे इंडस्ट्री में आके अगर आप 2-4 गुने के लिए काम कर रहे हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। तो आपको अगर बड़ा रिवार्ड कमाना है तो आपको बोलते हैं ना कि किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी सेक्टर में कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, कमाते रहना बहुत बड़ी बात है। एक बार फ्लूक में जितना भी बड़ा पैसा आ जाएगा उसके बाद अगर पैसा नहीं आएगा तो वो पैसा जीरो हो जाएगा। क्योंकि बिहार के एक लोग हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, उन्होंने सुशील नाम का कोई व्यक्ति था, ऐसा बिहार या झारखंड से थे, उनका लाइव एग्जांपल है कि उन्होंने जो है कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों रुपए जीते, और उसके बाद उसको 6 महीने के अंदर उन्होंने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाद पैसे नहीं आए, एक बार में आए और फिर उसको गंवा दिए। तो कमाना बड़ी बात नहीं है, कमाते रहना बड़ी बात है। और क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप कमाते रहना चाहते हैं तो आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही तरीका है, आप डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग पे डाल दीजिए और हर दिन उसके रिवार्ड को आप इंजॉय करते रहिए। तो आप सभी लोगों का स्वागत है दुनिया के सबसे बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि MMIT आपको दे रहा है डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग, जहां पे आप जो है डेली अपना रिवार्ड के रूप में MMIT कमा सकते हैं। तो स्टेकिंग प्रोग्राम क्या है? स्टेकिंग प्रोग्राम बेसिकली ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बना हुआ एक प्लान होता है, जहां से आप अपने वैलेट को कनेक्ट करा देते हैं, और कनेक्ट कराने मात्र से जो उस कॉन्ट्रैक्ट पे प्लान लिखा होता है, जो प्लान बना होता है, उसके ऊपर आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी रिटर्न होती रहती है। और क्रिप्टो करेंसी में क्वांटिटी का बढ़ना बहुत बड़ी बात है। रेट डजंट मैटर, रेट यहाँ पे बढ़ना घटना कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो चीज 6 महीने में रेट में कोई बहुत ज्यादा हलचल या बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होती है, वो 6 घंटे में भी हो जाती है। लेकिन उस टाइम तक आपकी क्वांटिटी बरकरार होनी चाहिए,
और अगर क्वांटिटी का कोई ना कोई ऐसा माध्यम है जिसमें क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तब तो और भी प्लस पॉइंट है। तो ये मौका आपको दे रहा है एमएमआरटी, जहां पे आप डीपीआर कमा सकते हैं, यानी कि डेली प्रॉफिट रिवार्ड। और ये चल रहा है अक्टूबर से, ये डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग चल रहा है डीपीआर का प्लान, जिसमें 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 0.15% का डीपीआर चल रहा था, जो महीने का 4.5% तक आपकी क्वांटिटी बढ़ के आपको मिलती। और ये टोटल जो है 1400 दिन के लिए स्टेकिंग हो रहा था, 210% तक यहाँ पे रिटर्निंग थी। तो ये प्लान अभी पैकअप हो चुका है। दूसरा जो चला वो चला नवंबर महीने में 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक, जिसमें 0.12% का डीपीआर था। ये भी अभी प्लान अपने साथ नहीं है। अभी जो अपने साथ है वो है 16 दिसंबर से 30 अप्रैल तक ये प्लान है डीपीआर का 0.11%, जिसमें आपको महीने का 3.3% नंबर ऑफ टोकन आपका बढ़ के मिलेगा। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 1 खरब एमएमआरटी है और उसको आपने अपने ट्रस्ट वैलेट के ऊपर रख करके इंतजार कर रहे हैं कि कब रेट बढ़ेगा और कब वहां से आप प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्त, रेट का क्या है कि रेट जो है हमेशा जो है 10-5% उतराव चढ़ाव लगा रहता है, और इसको आप देख करके बार बार नोटिफिकेशन आता है और आप जो है इरिटेट होते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। और कि जब प्रॉफिट में आता है तो आप सोचते हैं कि आपका पैसा बढ़ गया, जब लॉस में आता है यानी कि जब उसका प्राइस डाउन होता है तो आप सोचते हैं कि अगर हम ऊपर बेच दिए होते तो नीचे खरीद करके हम 10% प्रॉफिट जनरेट कर लिए होते। लेकिन दोस्त, क्रिप्टो करेंसी में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि कौन से घंटे में कौन से मिनट में क्या हो जाए, और इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे लोगों के साथ सिर्फ कहानी बची हुई है। लोग बहुत कम ही लोगों के साथ जो है क्रिप्टो करेंसी का जो है सक्सेस जुड़ा हुआ है, क्रिप्टो करेंसी का जो है हाई रिटर्न जुड़ा हुआ है। बाकी लोगों के साथ खाली कहानी जुड़ी हुई है। कहानी सिर्फ इसलिए बची हुई है कि लोगों ने जो है पैनिक हो करके अपने टोकन को, अपने कॉइन को सेल कर दिया, या 2-4 गुने प्रॉफिट लेकर सेल कर दिए, और इसके वजह से वो लाखों गुने की प्रॉफिट को जो है गंवा दिए, उससे वंचित रह गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास 1 खरब एमएमआरटी है तो यहाँ पे आप स्टेक करेंगे डीपीआर में, तो आपको डेली 0.11% मिलेगा, यानी कि महीने का 3.3% क्वांटिटी बढ़ेगा, ना कि वैल्यूम। और यहाँ से जब रेट आपका सपोज कि 2 गुना जाता है तो आपका वैल्यूम से अगर आप देखेंगे तो 6.6% महीने का आपका रिटर्न बनेगा। अगर 3 गुना जाता है तो 10%, अगर 1 किलो होता है तो आपको 30% महीने का रिटर्न होगा, जो कि आपकी क्वांटिटी रिटर्न होगी 3.3% महीने की। और वैल्यूम जितना ज्यादा बढ़ेगा, रेट जितना ज्यादा ग्रोथ करेगा, वो आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ के रूप में मिलेगा। अगर रेट नहीं भी ग्रोथ करता है तो जो भी यहाँ पे आप स्टेक करेंगे वो 1910 दिन के लिए होगा, और 1910 दिन के अंदर आपका टोटल जो नंबर ऑफ क्वांटिटी होगा वो 210% हो जाएगा। अगर आपने 1 खरब एमएमआरटी स्टेक किया तो 1910 दिन के अंदर आपका 2 खरब 10 अरब एमएमआरटी आपको रिटर्न मिल जाएगा, जो कि डेली आपको मिलेगा 0.11% से। और इस तरह से आप देख पाएंगे चाहे कुछ हो या ना हो, आपका टोकन 210% हो जाएगा। और तब तक रेट अगर 10 गुना रहा तो सोच के देखिए कि आपका क्या रिटर्न होगा। अगर 100 गुना हुआ, जैसा कि हम लोग 50 किल की प्लानिंग को लेके चल रहे हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो नो डाउट, अगर आप स्टेकिंग को समझ पाते हैं, स्टेकिंग में आप अपना भागीदारी देते हैं, तो ये जो स्टेकिंग है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाएगा। बाकी आप मई से जो स्टेकिंग करेंगे उसका डीपीआर 0.1% मिलेगा, और ये जो है तब तक चलेगा जब तक 21% टोटल सप्लाई का स्टेक नहीं हो जाता। और ये 2100 दिनों के लिए इसका टाइम फ्रेम हो जाएगा, अभी जो 1910 दिन के लिए है। और इसमें भी आपको 210% एमएमआरटी रिटर्न मिलेगा। आप जो है मिनिमम $100 का एमएमआरटी अपने एक्सचेंज के ऊपर, ट्रस्ट वैलेट के ऊपर रख करके स्टेक कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है $30,000 की एमएमआरटी एक एड्रेस के ऊपर स्टेक कर पाएंगे। बाकी जितना बड़ा आपका खुद का स्टेकिंग होगा अपने एड्रेस के ऊपर, उतना ही आप रेफरल रिवार्ड से जो आप कमाएंगे, जो बोनस आपको मिलेगा, उतना ही के बराबर आप वैल्यू के बराबर क्लेम कर पाएंगे। अगर उससे ज्यादा आपको क्लेम करना है तो आपको
अपना जो है पैकेज बढ़ाना होगा, यानी कि आपकी स्टेकिंग को एड ऑन करना होगा। हो सकता है कि शुरुआती टाइम में आपने $100 से शुरुआत किया और आपका रेफलर बोनस आपका अच्छा खासा बनने लगा, तो बाद में उसको 500 1000 से आप टॉप अप भी कर सकते हैं। लेवल बोनस के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में दो तरह से पैसा बनाया जा सकता है, एक जो अपना खुद का स्टेक करके, और दूसरा जो है आप लोगों को बता करके, लोगों को जो है आप, एक मिनट सॉरी, लोगों को जो है आप ये प्लान शेयर करके भी आप तमाम क्रिप्टो करेंसी यानी कि एमएमआरटी कमा सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अपना स्टेक करने का एक लिमिट होता है। किसी व्यक्ति का $100 है, किसी का $1000, किसी का $10,000, 1 2 4 5 लाख डॉलर, लेकिन एक टाइम के बाद जा करके अपना स्टेक करने का जो है एक लिमिट लग जाता है, एक क्राइटेरिया बन जाती है। लेकिन हम लोगों का अनलिमिटेड यानी कि नेटवर्क बना करके लोगों को शेयर करके अनलिमिटेड एमएमआरटी कमा सकते हैं। और इसके लिए जो भी आप टीम बनाएंगे, आपके पहले लेवल में जो लोग भी शामिल होंगे उनकी स्टेकिंग का आपको 10% मिलेगा, दूसरे लेवल में जितने लोग भी रहेंगे उनकी स्टेकिंग का 5%, और तीसरे लेवल से आपको 4%, चौथे से आपको 2%, और पांचवें से छठवें तक 1%, और सातवें से 10वें लेवल तक आपको आधा परसेंट। देखने में ये जो परसेंटेज है आपको शायद कम लग रहे होंगे, लेकिन ये परसेंट जो है आपको बहुत बड़ा रिटर्न के रूप में भी देखने को मिल सकता है। ये छोटा पुड़िया बड़ा धमाल है। कैसे? सपोज कीजिए कि जिन लोगों ने नवंबर दिसंबर अक्टूबर में जिन लोगों ने स्टेकिंग कराया होगा $1000 का, और उनको 10% के रूप में $100 मिला बोनस के रूप में, और एट टाइम जिन लोगों ने सेल करके उसको आईएनआर अपने खाते में ले लिया, उनके लिए मात्र ये $9000 था, यानी कि सिर्फ $100। लेकिन जिन लोगों ने उसको अभी तक स्टेक होल्ड करके रखा है और वहां से एमएमआरटी आज 8 गुना 7 गुना से ज्यादा आज ग्रोथ में है, तो ये उनका परसेंटेज जो है आज के टाइम पे 70% से भी अधिक बोनस के रूप में दिख रहा है। और अभी यही नहीं, अगर यहाँ से वो आगे भी होल्ड करेंगे तो 1-0 किल होने के बाद उनको 100% से भी ज्यादा उनको बोनस के रूप में दिखेगा, और अगला 1-0 किल होगा तो आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने परसेंटेज में अपना बोनस कमाना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं। ये पूरा पूरा आपके जो है पेशेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अदर कॉइन स्टेकिंग, एमएमआरटी स्टेकिंग, तो अदर जो स्टेकिंग है बिटकॉइन में आपको मिलता है 4 से 7% एनुअली, और शिबा इनू में मिलता है 9 से 15%, और इथेरियम में मिलता है 5 से 8%, बीएनबी में मिलता है आपको 2 से 7% सालाना स्टेकिंग। लेकिन एमएमआरटी आपको देता है मौका 36 से 55% एपीआर कमाने का, जो कि डिसेंट्रलाइज के ऊपर इतना बड़ा एपीआर कमाने का आपको प्लान और इतना बड़ा मौका आपको शायद और कहीं नहीं मिल सकता जो एमएमआरटी आपको दे रहा है। तो एमएमआरटी के साथ आप बहुत सारे बेनिफिट्स को ले सकते हैं, बहुत सारे रिवार्ड को कमा सकते हैं। लॉन्च पैड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके बारे में मैंने बताया, ये जो साइकिल बना हुआ, कोई भी नया टोकन आएगा एमएम पैड पे तो फर्स्ट उसको एमएमआरटी खरीदना होगा। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल काम करेगा। एमएमआरटी से लोग नए टोकन में जाएंगे, फिर उसको वहां से बना करके पूल में लेके जाएंगे। वो टोटल एक साइकिल की तरह से काम करेगा। तो आइए जानते हैं सक्सेस स्ट्रेटजी, लर्निंग फ्रॉम बाइनेंस। बाइनेंस से सीखते हैं उसके सफल होने का रहस्य। तो बाइनेंस का रहस्य ये है सफल होने का कि बाइनेंस के ऊपर आज 90% से ज्यादा टोकन, जो नए टोकन है, वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि बाइनेंस जो है अपने साथ साथ नए टोकन्स को भी मौका देता है ब्रांडिंग करने का, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करने का, लॉन्च करने का। और इसकी वजह से जैसे जैसे बाइनेंस के लॉन्च पैड पे जितने टोकन आते हैं, उनकी वजह से जो है बाइनेंस की कम्युनिटी लगातार बढ़ती रहती है। और सेम जो है स्ट्रेटजी को मैंगो मैन लॉन्च पैड भी फॉलो कर रहा है, यानी कि एमएमआरटी का लॉन्च पैड। यहाँ पे अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको नए टोकन लॉन्च होते हुए आपको दिखेंगे, जहां पे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए एमएमआरटी को फर्स्ट खरीदेंगे, और इसकी वजह से एमएमआरटी होल्डर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और मैं एक चीज और भी बोलता हूँ दोस्त, कि अगर जीवन में किसी को कॉपी करना है तो सक्सेस को कॉपी कीजिए, क्योंकि सक्सेस को कॉपी करने से जो आपका रिजल्ट आएगा वो उसका नंबर ऑफ परसेंटेज सक्सेस का होगा। अगर आप जो है
फेल्यूर को कॉपी करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा परसेंटेज का वो नंबर ऑफ परसेंटेज फेल्यूर का होगा। तो यहाँ पे जो है सक्सेस की स्ट्रेटजी को शामिल किया गया है और नो डाउट जो रिजल्ट आएगा वो सक्सेस का ही परसेंटेज बनेगा। तो ये है एमएमपैट जिसके बारे में आपको बताया जैकपॉट। आप कैसे स्टेक कर सकते हैं, इसके लिए एंड्रॉइड फोन में आपको ग्लोबल स्टेक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपको एक लिंक मिल जाएगा अपने अपलाइन के थ्रू। बाकी $100 से लेके $30,000 के बीच में एमएमआईटी आपको रखना होगा, और जो भी प्लान करंट टाइम पे चल रहा होगा उसको सेलेक्ट करके आप स्टेक कर देंगे और यहाँ पे आप रिवार्ड के रूप में आप एमएमआईटी कमा पाएंगे। बाकी इसको मॉनिटर करने के लिए आपको पूरा वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे आपको मिलेगा ऑप्शन, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपने कितना स्टेक किया, कितना क्लेम में आपका बना हुआ है और कितना आपको मेच्योरिटी के रूप में मिलेगा। पूरा आपको वहाँ पे मॉनिटर करने का ऑप्शन मिलेगा। अर्ली अनस्टेक पेनाल्टी, अगर समय से पहले आप अनस्टेक करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा पेनाल्टी दे करके आपको यहाँ से अनस्टेक होके बाहर निकल सकते हैं, जिसमें 301 दिन से लेकर 500 दिन के बीच में आपको 30% की पेनाल्टी देनी होगी, और 500 दिन से 700 दिन के बीच में 20% की, और 700 दिन से 900 दिन के बीच में 10% की पेनाल्टी, और 900 दिन के बाद आपको कोई पेनाल्टी नहीं देनी है, क्योंकि तब तक 0.11 के हिसाब से आपका प्रिंसिपल आपके पास आ चुका होगा। तो आप अपने लाइफ की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं एमएमआईटी के साथ आज ही से, और एमएमआईटी आपको दे रहा है बहुत सारा एडवांटेज, जहां पे आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जा सकते हैं। एमएमआईटी आपको मौका दे रहा है, एमएमआईटी आपका इंतजार भी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पे फ्रंट पे, यानी कि कह लीजिए कि कोर टीम से लेकर के आर्मी और सुपर 50 और मैंगो बैरियर में नॉमिनेशन करने का, क्वालिफिकेशन करने का एक मौका भी दे रहा हूं, और इसमें आए दिन लोग जो है शामिल हो रहे हैं और अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगले जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं, आपके पास भी ये मौका है, एमएमआईटी आपको मौका दे रहा है। टर्म एंड कंडीशन जो कि आप पढ़ सकते हैं, स्टेक योर एमएमआईटी एंड रिलैक्स। तो जो क्रिप्टो करेंसी है ये टोटल जो है इंजॉय का ये बिजनेस है। यहाँ पे अगर जिन लोगों ने दिमाग लगाया, जिन लोगों ने कैलकुलेशन किया, नो डाउट उनके साथ सिर्फ और सिर्फ कहानी बची, क्रिप्टो करेंसी नहीं बचा, उनके पास रिवार्ड नहीं बचा, सिर्फ कहानी लेकर के किनारे हो गए। तो अगर आप भी कैलकुलेशन से और शुगर, बीपी और हाइपरटेंशन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं, और कहानी सिर्फ न रहे, आपके पास वैलेट में फंड रहे, ये चीज अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता है कि आप अपनी एमएमआईटी को स्टेक कर दीजिए और रिलैक्स मूड में डेली आप जो है रिवार्ड का एंजॉय कर लीजिए बिना किसी टेंशन, क्योंकि जो भी आपको रिवार्ड मिलेगा वो निश्चित रहेगा, वो उसमें प्राइस का अप डाउन लगा होगा, लेकिन क्वांटिटी आपकी बनती रहेगी, और इसीलिए आपको हर रेट पे सेल करने के लिए आपके पास एमएमआईटी मौजूद रहेगा आपके बैलेट। तो क्वेश्चन आंसर जो कि एवरी संडे होता है, ये सर का सेशन होता है, और आइए फटाफट हम लोग अभी कवर करेंगे जो अभी के टाइम पे रैंक जो चल रहा है। तो कुछ रैंक है जिसको आप टारगेट वाइज आप उसको अचीव कर सकते हैं, जिसमें पहला रैंक है मैंगो वैरियर का, जिसमें एमएमआईटी कम्युनिटी ढूंढ रहा है ऐसे 300 लोगों को जो यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं और पैशनेट होकर के एमएमआईटी कम्युनिटी के साथ 100% देके काम करना चाहते हैं। तो ऐसे 300 लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए एमएमआईटी सप्लाई का 1% हिस्सा जो है 300 लोगों को बीच में दे करके स्टेक किए जाना है, और इसको अचीव करने के लिए प्लान ए में 70 अरब एमएमआईटी का क्वांटिटी आपको अपना स्टेक करना होगा, स्टेक के ऊपर अपने एड्रेस के ऊपर, और लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम बनानी होगी, और लेवल 4 से लेवल 10 तक 720 की टीम बना करके आप जो है मैंगो वेरियर को क्वालिफाई कर सकते हैं। प्लान बी से अगर आप आना चाहते हैं तो 70 अरब एमएमआईटी अपना स्टेक करने के बाद लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम बनानी होगी, और सेम क्वांटिटी से 5 लोगों को आपको डायरेक्ट स्टेकिंग करानी होगी। प्लान सी से आना चाहते हैं सेल्फ स्टेकिंग 70 अरब अपना क्वांटिटी करने के बाद 8 लोगों से सेम क्वांटिटी स्टेक कराना होगा। प्लान डी से आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग करने के बाद फर्स्ट 3 लेवल के अंदर आपको जो है जस्ट डबल टारगेट हो जाएगा, $1,08,000 का आपको बिजनेस कराना होगा फर्स्ट 3 लेवल के अंदर,
और इसमें आपको रिवार्ड के रूप में आईफोन 15 प्रो मैक्स और कार के लिए $5,000 और घर के लिए $10,000, जो कि बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। आप इतने छोटे से टारगेट को क्वालिफाई करके ये चीज आप हासिल कर सकते हैं। $2,000 का बिजनेस आपको एवरी मंथ करना है आफ्टर क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे 2 साल के लिए कमिटेड आप बने रहेंगे। मैंगो आर्मी जो 150 लोगों के लिए ये जगह है, और इसमें क्या होगा, 1% टोटल एमएमआईटी की सप्लाई का 150 लोगों के बीच में देके स्टेक किया जाना है। और प्लान ए से इसको अचीव करना चाहते हैं तो 1,40,00,000,000 एमएमआईटी की सेल्फ स्टेकिंग अपनी करनी होगी, और लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम बनानी होगी। लेवल 4 से लेवल 10 तक 1080 की टीम बना के आप इसमें शामिल हो सकते हैं। प्लान बी से सेल्फ स्टेकिंग 1,40,00,000,000 और लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम, और सेम क्वांटिटी 5 लोगों से डायरेक्ट आपको कराना होगा स्टेक। अगर ये टीम स्किप करना चाहते हैं तो आपको जो है अपना करने के बाद 1,40,00,000 और सेम क्वांटिटी 7 लोगों से आपको डायरेक्ट स्टेकिंग करा देना होगा, आप अचीव कर जाएंगे। प्लान सी से आना चाहते हैं तो 1,40,00,000 अपना स्टेकिंग कराने के बाद 3 लेवल और 3 लेग के अंदर 3 मैंगो वॉरियर को आपको अचीव करवाना होगा टीम से, और आप यहाँ पे मैंगो आर्मी बन जाएंगे। प्लान डी से आना चाहते हैं तो ये सेम क्वांटिटी अपना स्टेक करने के बाद फर्स्ट 3 लेवल के अंदर जो है आपको $1,92,000 का बिजनेस, आपको डॉलर वैल्यू का एमएमआईटी स्टेक कराना होगा। इसमें आपको रिवार्ड के रूप में आईफोन 15 प्रो मैक्स और कार के लिए $10,000 और घर के लिए आपको $20,000 मिलेगा, जिसमें आप अपने सपनों की कोई भी कार फाइनेंस या कैश भी ले सकते हैं। $2,000 का बिजनेस जो है आपको महीने का करना होगा, और लॉकिंग पीरियड आपकी होगी 3 साल। सुपर 50 जिसमें शुरुआती 30 लोगों के 1% सप्लाई का देके स्टेक होगा, और बाकी 20 लोगों को जो है 0.66% सेल्फ स्टेकिंग 2,10,00,000,000 करना होगा, और लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम, लेवल 4 से लेवल 10 तक आपको 1,800 की टीम बनानी होगी। और प्लान बी से आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग 2,10,00,000 करने के बाद लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम बनानी होगी, और सेम क्वांटिटी से 5 लोगों को आपको स्टेक कराना होगा। अगर आप टीम स्किप करना चाहते हैं तो ये सेम क्वांटिटी 2,10,00,000 आपको 6 लोगों से डायरेक्ट स्टेकिंग करा के भी आप सुपर 50 में शामिल हो सकते हैं। प्लान सी से आना चाहते हैं तो ये 2,10,00,000 की सेल्फ स्टेकिंग करने के बाद बस 3 लेवल और 3 लेग के अंदर 3 मैंगो आर्मी को अचीव करा के भी आप यहाँ पे सुपर 50 में आ सकते हैं। प्लान डी से आना चाहते हैं तो ये सेम क्वांटिटी आपको अपना स्टेक करके फर्स्ट 3 लेवल के अंदर आपको $2,52,000 वैल्यू का एमएमआईटी स्टेक करा के भी आप सुपर 50 में आ सकते हैं। रिवार्ड के रूप में आईफोन 15 प्रो मैक्स और कार के लिए $15,000 और घर के लिए आपको $30,000 मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। यहाँ तक लोग जो है रिटायरमेंट तक भी पहुंच के ये फंड व्यवस्था नहीं कर पाते, इकट्ठा नहीं देख पाते, जो कि आपको ये टारगेट अचीव करने के बाद मिल सकता है। $5,000 की बिजनेस आपको एवरी मंथ करना होगा आफ्टर क्वालिफिकेशन, और 4 साल के लिए यहाँ पे कमिटेड रहेंगे। कोर 25 जिसमें 15 + 10 है, तो शुरुआती 15 लोगों को 1% टोटल सप्लाई का देकर स्टेक होगा, और बाकी 10 लोगों को 0.66% देकर के स्टेक होना है। और इसमें जो है सेल्फ स्टेकिंग 2,10,00,000 अपना करना होगा। लेवल 1 से लेवल 3 185 की टीम, लेवल 4 से लेवल 10 तक आपको 3,600 की टीम बना के आप इसमें शामिल हो सकते हैं। प्लान बी से सेम क्वांटिटी अपना स्टेक करके लेवल 1 से लेवल 3 तक 185 की टीम प्लस $2,10,00,000 एमएमआईटी 10 लोगों से डायरेक्ट आपको स्टेक कराना होगा। अगर आप टीम स्किप करना चाहते हैं तो $2,10,00,000 एमएमआईटी 11 लोगों से स्टेक करा के भी आप इसको शामिल हो सकते हैं। प्लान सी में अगर आप आना चाहते हैं तो सेल्फ स्टेकिंग अपना करने के बाद 3 लेवल और 3 लेग के अंदर 3 सुपर 50 निकाल दीजिए, और यहाँ पे आप जो है वो टीम में शामिल हो जाएंगे। प्लान डी से आना चाहते हैं तो फर्स्ट 3 लेवल के अंदर जो है आप $4,32,000 वैल्यू का एमएमआईटी आपको स्टेक कराना होगा फर्स्ट 3 लेवल के अंदर, और यहाँ पे आप कोर टीम में आ जाएंगे। रिवार्ड के रूप में आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि कॉमन है, और कार के लिए $20,000 और घर के लिए $50,000, और इस अमाउंट में आप अपना मन चाहा घर बना सकते हैं और मन चाहा गाड़ी भी ले सकते हैं। बने रहने के लिए $10,000 का बिजनेस करना होगा, 5 साल के लिए कमिटेड होंगे। टर्म एंड कंडीशन लेवल 4 टू लेवल 10 आपको अचीवर टीम से 40% का सपोर्ट मिलेगा, और नॉन अचीवर टीम से 60% का। क्वालिफिकेशन
डेट फॉर ऑल रैंक के लिए आपको 30 अप्रैल 2024 और सेल्फ इन्वेस्टमेंट डेट भी 30 अप्रैल 2024 तक है, यानी कि आप आखिरी मोमेंट पे भी आप जो है नॉमिनेशन करके यहाँ पे अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन माइंड ये रखना होगा कि आपको रैंक जो है वो लिमिटेड है, सीटें जो है वो लिमिटेड है, उसको फुलफिल होने से पहले आपको अचीव कर लेना होगा। जो आपको रिवार्ड मिलेगा, पहला रिवार्ड 90 दिन बाद आफ्टर क्वालिफिकेशन, दूसरा रिवार्ड 180 दिन बाद आफ्टर क्वालिफिकेशन और तीसरा जो रिवार्ड होगा 360 दिन बाद आफ्टर क्वालिफिकेशन। और किस रैंक के लिए कितना अपना सेल्फ स्टेकिंग करना है ये यहाँ पे क्वांटिटी रखा गया है, आप पीपीटी में आप उसको देख सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन करने के लिए। और मैं बार बार सभी लोगों को बोलता हूँ कि सर आप यदि ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से आपने सुन लिया पूरा प्रेजेंटेशन, तो कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा क्रिप्टो को लेके, एमएमआईटी को लेके और अपने फ्यूचर को लेके। लेकिन अब सुनेंगे ही नहीं तो क्वेश्चन जीवन भर रहेगा। और अक्सर ये होता है कि सीखने के लिए कोई तैयार नहीं होता, और सीखना जबकि बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना किसी मोटिवेटर ने बोला है कि योर इनकम कैन नॉट एक्सीड योर पर्सनालिटी, मतलब आपकी इनकम कभी भी आपकी पर्सनालिटी से एक्स्ट्रा नहीं हो सकती है। यानी कि जितना आपके पास ज्ञान होगा वही आपकी इनकम का लेवल होगा। और फ्लुक में अगर आपने ज़्यादा पैसा कमा लिया तो फिर वो आप जीरो हो जाएगा। उसको उमेश जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। वो आप जो नाम ले रहे थे वो बिहार का सुशील कुमार नाम। जी 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 जी। तो इफ ए पेपर फ्लाइंग इन एयर इट इज लक, ठीक है, तुक्के में पैसा मिल सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो, लेकिन पैसा बराबर आपके पास बना रहे इसके लिए आपके पास आपका अनुभव अच्छा होना चाहिए। लोग कहते हैं सर कि रोजगार रोज का होना चाहिए, रोजी रोज का होना चाहिए, तो अगर अगर फंड आपको रोज सेल करना है तो स्टेकिंग में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपके पास रेगुलर फंड आना चाहिए। एक बार में आया है तो एक बार मूव करेगा, आपके पास बहुत बड़ा फंड आ गया, बहुत बड़ा प्लानिंग कर लेंगे ना, एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के पास $10 लाख आ गया, तो $10 लाख आ गया तो $10 लाख क्या करेगा, सीधा उसका दिमाग जाएगा कि हम दिल्ली और मुंबई में फ्लैट ले लें। तो सर वहां पे जब फ्लैट, मैं सर बहुत एग्जांपल जानता हूं कि अगर जो गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय होते हैं उनको रिटायरमेंट के टाइम में जो पीएफ और तमाम चीजें जो मिलती हैं, अगर उसी के साथ साथ उनको पेंशन का भी पैसा मिल जाए तो बाद में वो भूखे मरने को आ जाएंगे। उनको पता चलेगा वृद्धाश्रम में काटना पड़ेगा, लेकिन वो पेंशन उनको जिला देता है, बाकी चीजें खत्म हो जाती हैं। पेंशन अब खत्म हो गई है। नहीं, जो जिन लोगों के साथ था डॉक्टर साहब, पुराने लोगों के साथ अगर पेंशन वाकई में नहीं रहता तो उनको रोड पे आ जाना पड़ता। तो कुछ लाइफ में ऐसी होनी चाहिए जो गारंटेड हो, जो आपको हर दिन मिले, हर महीने मिले। हाँ लेकिन एक विडंबना है कि हम इंसान गलती जब तक नहीं करते तब तक कुछ सीखते नहीं। बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, उमेश जी के समझाने से हम नहीं समझेंगे, ठोकर खाने से आती है। जब ठोकर खाएंगे तो समझ जाएंगे। वही लोग ज्यादा आज आगे जा रहे हैं जो ज्यादा ठोकर खाए हुए हैं या ज्यादा ठोकर खा रहे हैं, तो बिना ठोकर खाए नहीं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे माइटी स्टेक रिवार्ड का, तो प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उमेश जी ने प्रेजेंटेशन किया। 2-3 दिन ब्रेक के बाद हम लोग आज प्रेजेंटेशन फिर से किए हैं। और अब हम अपने पुराने 4 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उन 4 टॉपिक के ऊपर चर्चा करने से पहले आपको ये बताएंगे कि इस टाइम पे हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दे दिए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो हम लोग उसके ऊपर ध्यान दे दिए हैं। वो इसलिए दे दिए हैं कि हमारे टोकन का अगले 2 महीने में 2 जगह में से किसी एक जगह लिस्टिंग हो जानी है, एक तो बाइनेंस, दूसरा कूपाइन। इन दोनों जगहों की लिस्टिंग होने के लिए हम लोग अभी से तैयारी कर दिए हैं, आज से स्टार्ट हो गया है। तो मार्केटिंग आज से आपको दिख रहा होगा। तो आप यहाँ जाएंगे, जाएंगे कहाँ पे, आप जाएंगे ट्विटर पर, तो ट्विटर पर देखेंगे ये ट्रेंड एकदम स्टार्ट हो गया है। 2 तरीके से कंपेनी यहाँ पे शुरू हो गई है एमएमआईटी की। मेरा लॉगिन नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
लॉगिन नहीं है इसलिए नहीं आ रहा। ओके कोई बात नहीं भाई। तो आप MIT के मैंगो मैन इंटेलिजेंट के ट्विटर पर होंगे अगर, तो वहाँ आप देखें दो तरीके की कंपनी चल रही है, एक चल रही है एयर ड्रॉप की और दूसरी चल रही है लॉन्च पैड की। तो एयर ड्रॉप और लॉन्च पैड ये स्टार्ट हो गया है सोशल मीडिया को एक्टिव करने के लिए, सोशल मीडिया को और भी डेवलप करने के लिए। क्योंकि दो तरीके से हम लोग का लिस्टिंग का योजना चल रहा है। पहला लिस्टिंग का योजना चल रहा है बाइनेंस के ऊपर, जिसके ऊपर हम लोग जाएंगे वोटिंग करा के, और दूसरा लिस्टिंग का योजना चल रहा है KuCoin के ऊपर, जिसके ऊपर जाएंगे सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करके, सोशल मीडिया को बढ़ा के। तो ये अभी से स्टार्ट हो गया, आज से स्टार्ट हो गया, कल से आपका वीडियो वगैरह आना शुरू हो जाएगा। ये 2 महीना बहुत ही जबरदस्त चलने वाला है, अगला 2 महीना, इसलिए कि हमें एक बढ़िया बड़े एक्सचेंज के ऊपर और जाना है, जिससे सबका फ्यूचर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। हम जितने ज़्यादा बड़े एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा आपका सबका फ्यूचर स्ट्रांग हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा कम्युनिटी आपको मिलेगी। तो ज़्यादा कम्युनिटी रहती है तो मार्केट जो है एजुकेटेड कम्युनिटी मिलेगी। एजुकेटेड कम्युनिटी रहती है तो वो जानती है कि क्वाइन गिरने का मतलब डरना नहीं होता, क्वाइन गिरने का मतलब मौका होता है। वो क्वाइन जो स्टेब्लिश है, वो क्वाइन जिसके पास इकोसिस्टम है, वो क्वाइन जिसके पास कम्युनिटी है, जिसकी टीम एक्टिवली काम कर रही है, ऐसे क्वाइन का प्राइस जब डाउन आता है तो वहां पर ये नहीं होता कि यहाँ डाउन आ गया तो डरना है। डाउन आने पर चांस होता है कि और भी ग्रैब करना है, सस्ते रेट में अपनी झोली में क्वाइन भरना है। तो ये बड़े एक्सचेंजों के जो बड़े एक्सचेंजों के ऊपर जो लोग होते हैं वो चूंकि इसलिए उन एक्सचेंजों के ऊपर होते हैं क्योंकि उनका अनुभव पुराना होता है, बड़ा होता है, तो वो जानते हैं कि क्वाइन गिरने का मतलब मौका होता है। हाँ, दूसरा इस हम लोग अभी अभी हम कुछ सर्च कर रहे थे, उसमें हमने बिटगेट ओपन किया था और बिटगेट के ऊपर हमने MMIT ओपन किया था, MMIT, और MMIT का मैं वीकली चार्ट उधर ओपन कर रखा था, और MMIT का ये हो गया आपका चार्ट और जी वीकली चार्ट। तो आप देखें बिटगेट के ऊपर जब से MMIT लॉन्च हुआ है, वीकली चार्ट के हिसाब से आप देखें तो हर एक कैंडल जो बन रही है वो पहले कैंडल से ऊपर ही बन रही है। यहाँ पर 2 कैंडल, एक गिरी, फिर ऊपर हो गई, फिर ऊपर हो गई, फिर ये गिरी, फिर इसके बाद एक नई कैंडल दिस वीक कैंडल बन रही है। ये दिस वीक कैंडल भी आप देखेंगे तो इस रेड कैंडल शेयर कर रहे हैं क्या? शेयर नहीं हो रहा क्या? सॉरी सर, मेरे साथ ऐसे जी, ये आप देखें ये वीकली कैंडल है बिटगेट के ऊपर। जब से हम लोग आए हैं तब से ये वीकली कैंडल है। आप देखें ग्रीन ग्रीन, एक वीक रेड था, दूसरा वीक फिर ग्रीन, यहाँ शुरू हुआ ग्रीन हुआ, रेड रेड ग्रीन ग्रीन, फिर रेड, फिर ये वीक अगर जल्दी क्लोज हो जाएगा तो रेड में होगा, लेकिन अगर थोड़ा से वीक में अगर 2-3 दिन भी बचा होगा, पता नहीं कितना दिन बचा ये यहाँ से पता नहीं चलता, तो बचा होगा कि ये ग्रीन क्लोज होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हम लोग जहाँ से शुरू किए थे यहाँ से सीधे ऊपर की तरफ वीकली फ्रेम में हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। तो आप इस चीज को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शार्ट टाइम में आपको डाउन दिखाता है, लेकिन शार्ट टाइम में नहीं। आप अगर वीकली जाके देखेंगे तो वीकली में अप ट्रेंड बना हुआ है। तो आइए सर, 4 वो मुख्य टॉपिक जिनके ऊपर चर्चा करनी है। वो मुख्य टॉपिक में पहला टॉपिक है रिस्क एंड रिवार्ड, दूसरा टॉपिक है अर्निंग मेकिंग, तीसरा टॉपिक है रिस्क रिवार्ड अर्निंग मेकिंग में मिनिमम क्या ग्रोथ MMIT देगा ईयरली पर ईयर, कि हमें कितना रिटर्न मिल सकता है उसका कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। लास्ट में हम डेडिकेटेड कम्युनिटी के थ्रू जो 5-0 किल करने की योजना बन रही है उसमें कितने लोग शामिल हो चुके हैं और कैसे आपको उसमें चार्ट देना है, ये भी आज जानकारी मिलेगी कि आपका क्वालिफिकेशन हो गया नहीं हो गया, वो कहाँ से आप निकाल के देंगे, वो हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम लोग चेक कर रहे हैं उसको। तो ये भी जानकारी आपको मिलेगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो भी मार्केटिंग चल रही है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग लास्ट में 5 मिनट बात करेंगे, क्योंकि हम ऑफलाइन से स्ट्रांग होंगे लेकिन ऑनलाइन से फैलेंगे। तो हम स्ट्रांग हैं, ये पूरी दुनिया को हम ऑनलाइन से बताएंगे कि हम स्ट्रांग हैं। वैसे हम कितने स्ट्रांग हैं ये भी हम थोड़ा सा आपको अगर बता दें, तो थोड़ा सा अगर आप जानना चाहें, थोड़ा समय दें तो 1 मिनट का, क्यों विद्याचल जी 1 मिनट का समय है सर? सर बताइए। ठीक, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 1 मिनट का समय एक्स्ट्रा ले लेंगे प्लान से अलग। देखिए हम कितने स्ट्रांग हैं ये पहले अगर आपको जानना है तो आप जैसे कॉइन मार्केट कैप है ना सर, कॉइन मार्केट कैप पे आइए तो अपना कॉइन पहले जान लीजिए किधर है। अपना कॉइन जो है यहाँ पे आप आ गए, शेयर नहीं हो रहा सर। ठीक है सर, शेयर कर लेता हूँ।
डॉक्टर साहब ये देखिए शेयर हो गया सर। जी सर। जी सर। कॉइन मार्केट कैप पे आते हैं सर। कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं, सबसे पहले अपने कॉइन को खोजते हैं और जब हम अपने कॉइन को खोजते हैं तो हमारा कॉइन यहाँ पर 800 समथिंग में है, अभी चल रहा है। तो 800 समथिंग में है, तो 800 समथिंग में कॉइन को पहले ढूंढते हैं। 800 समथिंग, 800 से 900 के बीच में यहाँ पर आपको अपना कॉइन मिल जाएगा। ये दिख रहा है ना सर, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत ही गहरी बिल्कुल सर, बात। दिख रहा है। ये जानने के बाद आप लोग के जो है मामले थोड़े और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। देखिए सर, अपना कॉइन 875 76 70 कहाँ गए, 881 नंबर, ठीक है सर। 881 नंबर पे अपना कॉइन है और 881 नंबर पे जब अपना कॉइन है तो इसके आसपास के कॉइन देख लीजिए, कुछ इसके आसपास के कॉइन देख लीजिए। 881 है तो हम एक कॉइन यहाँ से ढूंढते हैं, एक कॉइन लेते हैं जो कि डी पर नेटवर्क करके DPR 875, ये हमसे 5 रैंक ऊपर है, 1 2 3 4 5, छठवें रैंक, 5 रैंक ऊपर है, ठीक है सर। जी सर। अच्छा, ये DPR, अब इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ये DPR जो है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करके हम ये देखते हैं कि ये किस किस एक्सचेंज के ऊपर है। तो मार्केट में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये Get.io, KuCoin और MXC के ऊपर है, ठीक है सर। तो ये जो 3-4 बड़े एक्सचेंज हैं जिनका नाम आप याद कर लीजिए, KuCoin, Get.io, MXC और कॉइन का नाम है DPR। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर, तो जिसमें ये है आपका बिटगेट, इसके ऊपर ये नहीं है, नहीं MXC के ऊपर है। पहले हम आते हैं MXC के ऊपर। MXC के ऊपर आप यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे DPR सर्च करेंगे। DPR सर्च करने के बाद इसको क्लिक कर देंगे और इधर आ गया, हाँ ये यस आ गया, ये DPR आ गया। अब DPR कॉइन का जब आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पे जाएंगे, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है सर, यहाँ पे ऑप्शन पे सबसे नीचे वाले पे आएंगे तो आप ये देखेंगे $560 का DPR अगर सेल हो जाए तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाइंग ऑर्डर सिर्फ $540 का है। ध्यान दिए श्रीमान आप लोग। जी जी जी। यहीं पर हम अगर MMIT की बात करते हैं, MMIT इससे जबकि 5 रैंक नीचे है और MMIT में भी सेम पोजीशन को हम हायर करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे $1,11,000। क्लियर? जी सर। जी। तो सर स्ट्रांग कौन है? MIT। ये सर सर्च करने का विषय है। बाकी ये 2 और एक्सचेंजों के ऊपर है, एक है Get.io, गेट के ऊपर भी DPR को देखते हैं हम। चलिए मान लेते हैं कि उसका जो है ट्रेडिंग वैल्यू में MXC के ऊपर नहीं है, लेकिन किसके ऊपर है, नए उससे भी बड़ा एक्सचेंज Get.io, गेट के ऊपर इसको देख लेते हैं। गेट के ऊपर रुक जा भाई, DPR गेट के ऊपर इसको सर्च कर लेते हैं। गेट यस, यहाँ पर आ जाइए, इसको देखिए। यहाँ पर भी जब आप यहाँ पर ये सर्कल को माइनस करके देखते हैं तो यहाँ पर ये $26,000 का मात्र इसका बाइंग ऑर्डर है, यानी कि अभी भी इससे हम 4 गुना ज्यादा एक एक्सचेंज, इसके 2 एक्सचेंज हम 4 गुना ज्यादा एक ही एक्सचेंज पर है। फिर इसके बाद हम Get.io के बाद एक और एक्सचेंज पे था, ये किस एक्सचेंज पे था याद करिए, बहुत सही सर, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, ध्यान दीजिए, सीखिए और सुरक्षित रहिए। KuCoin के ऊपर जाते हैं तो KuCoin पे यहाँ पे आइए, इसके ऊपर भी सर्च करते हैं, सर्चिंग का ऑप्शन ये है KuCoin DPR, ये आ जाइए DPR, और इधर हमने जब सर्च कर दिया DPR पे तो यहाँ पर आप आ जाइए, सेम पोजीशन ऐसे ही करिए यहाँ पर भी, और यहाँ पर आप जब देखेंगे लास्ट में जाके 24,000, ठीक है। तो जब इसका 24,000 और 22,000 24,000 समथिंग 48,000 का टोटल बाइंग ऑर्डर है और अपना सिर्फ MXC पर बाइंग ऑर्डर 1 लाख है, और हम आ जाते हैं MXC के अलावा अपने इस पर बिटगेट पर, और बिटगेट में भी आप देखेंगे तो बिटगेट पे भी यहाँ पर जो है वो आप इसको सरका के स्क्रॉल करके देखेंगे, चूंकि ये 5 तक ही आ रहा, पूरा डाउन तक ये जाएगा, जिसके ऊपर लॉगिन होगा, जहाँ जिसने लॉगिन किया होगा उसका डाउन तक जाएगा। आप लॉगिन में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे $1,00,000 का बाइंग ऑर्डर इसके भी ऊपर भी है, यानी कि बिटगेट पे 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा जो है क्या बोलते हैं MXC
2 एक्सचेंज के ऊपर आप 2 लाख का बाइंग ऑर्डर आप देखेंगे, और हमारे से 10 कॉइन ऊपर, 20 कॉइन ऊपर, 30 कॉइन ऊपर के भी कॉइन, 50 कॉइन ऊपर के भी कॉइन, 100 कॉइन ऊपर के भी कॉइन के ऊपर आप इतना बड़ा बाइंग ऑर्डर नहीं देखेंगे जितना बड़ा बाइंग ऑर्डर एमएमआईटी के ऊपर है। देखिए, कौन सा कॉइन कहां पर है इससे मैटर नहीं करता है, कौन सा कॉइन किस एक्सचेंज के ऊपर इससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब आप उसे सेल करने जाएंगे तो वो सेल होगा या नहीं होगा, मैटर इससे करता है। जैसे कि वो कहते हैं कि भाई जमीन मेरे पास भी है, जमीन आपके पास भी है। भाई आपकी जमीन कहाँ है? बंजर जमीन है। आपके पास जमीन है कितना? 500 बीघा। कहाँ पे है? बंजर है। कोई खरीदेगा? कोई नहीं, क्योंकि वहां कुछ उगता नहीं। लेकिन आपकी 500 स्क्वायर फीट है, कहाँ पे है? एकदम मतलब कनाट प्लेस में। कौन लेगा? हाथ उठाकर देखिए कि बेचना चाहते हैं। तो मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई कॉइन कौन सा मजबूत है, जाके सर्च करिए आप लोग। मैं समय देता हूँ अपने कॉइन के ऊपर, तो मैं भी देखता रहता हूँ कि हम देखिए, हम लोग आगे जाना चाहते हैं इसको लेके, तो कंपेरिजन करते रहते हैं कि भाई हम अभी कितने स्ट्रांग हैं, हम अभी कितने मजबूत हैं, हम किधर से मजबूत हैं, तो वो और किधर से कमजोर हैं, ये भी देखते रहते हैं। कमजोर है तो उसको मजबूत करते हैं, और जिधर से मजबूत हैं उधर को प्रमोट करते हैं। तो ये डॉक्टर साहब आपके लिए एक जानकारी थी। मैं ऐसे उमेश जी के प्रेजेंटेशन के दौरान बैठे बैठे मैं देख रहा था। जी सर। ठीक है सर। देखिए, हमारे से बड़े बड़े एक्सचेंजों के ऊपर लिस्ट हैं लोग, लेकिन दम नहीं है। नहीं। तो ये चीज लोगों को समझ इसके साथ ये भी कर सकते हैं, जब हम इससे बड़े एक्सचेंज पे आएंगे तो हम कहाँ होंगे? जिस पे वो है उस पे हम रहेंगे तो हमारी और प्लस होगा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग प्रभात सर, हम लोग योजना बना रहे थे, इतना प्लस हो जाएंगे ना कि आप बस देखते जाइएगा। हम लोग अभी अभी हमने बोला था ना, 15 दिन बाद हम लोग एक ऐसी योजना बना रहे हैं कि आप $1 लाख का भी सेल करेंगे तो हिलेगा नहीं, हिलेगा 1-2%, 4% बस। तो मामला ये नहीं कि आप कितना ऊपर जा रहे हैं, मामला ये है कि आप कितने स्ट्रांगली स्टेबल टिके हुए हैं, यही मेन मुद्दा है। तो चलिए सर, एक और जानकारी छोटी सी शेयर हुई आपके बीच में, नई जानकारी, और चलते हैं रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर। कॉइन है तो उसको समझते हैं कि क्या आपको यहाँ से मिल सकता है, क्या आपका यहाँ जा सकता है, दोनों देखते हैं। रिस्क एंड रिवार्ड उसको बोलते हैं। तो हम लोग सर आज की डेट में जो बात कर रहे थे वो एमएमआईटी बनाने की बात कर रहे थे। एमएमआईटी बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रिप्टो जो है वो खरीद के रखने का विषय नहीं है। खरीद कर क्रिप्टो रखेंगे तो आप ज्यादा समय तक नहीं होल्ड कर पाएंगे, और ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएंगे तो कम प्रॉफिट या कम थोड़े से लॉस में, कम प्रॉफिट या थोड़े से लॉस में बेच देंगे। थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा लॉस, दोनों कंडीशन में आप निकाल देते हैं। क्योंकि आप खरीद के रखे हैं तो नीचे जाने लगता है तो आपको पसीना निकलने लगता है, और ऊपर जाता है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ह्यूमन नेचर है, ज्यादा प्रॉफिट हम बर्दाश्त नहीं करते। हमको ज्यादा ज्यादा 10-20% चाहिए होता है, या फिर 2-3 गुना चाहिए होता है, उससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए होता। उससे ज्यादा हम सोचते हैं हमारे लिए नहीं, ये तो किसी और के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं क्रिप्टो एमएमआईटी बनाने का। एमएमआईटी बनाने के लिए 2 विकल्प उमेश जी ने बताया। पहला विकल्प, आप खरीद कर स्टेक करके जितना खरीदे हैं उसी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। दूसरा, आप काम करके रेफर करके $100 से ही आए हैं, लेकिन आप 10,000 $20,000 का एमआईटी बना सकते हैं काम करके। तो दोनों कंडीशन में सब लोग एक ही तरीके का काम नहीं करते, सबके अंदर अलग अलग मेरिट डिमेरिट होता है। कुछ लोग क्या है कि टीम बनाना जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो किसी को बोलेंगे नहीं, किसी से कहेंगे नहीं, वो खुद कर लेंगे, यानी कि वो स्टेक कर लेंगे, बाई कर लेंगे और बाई करके स्टेक कर देंगे। तो देखते हैं दोनों तरीके से वर्किंग कैसे होती है। तो पहला रास्ता है, आप स्टेक करके एमआईटी बनाइए। आप $100 से आइए, $100 से आप पहले टीम बनाइए। टीम बनाने के बाद उस टीम के माध्यम से आपको एमएमआईटी जब बनाएंगे, रेफरल के माध्यम से आपको एमएमआईटी आएगा, और ये जो आपके पास एमएमआईटी आएगा उस एमएमआईटी को स्टेक करके, उस एमएमआईटी को स्टेक करके जो आप एमएमआईटी बनाएंगे, ये होगा एमएमआईटी बनाना। क्योंकि पहली बार जब आपको एमआईटी मिला टीम बना के, तो ये होता है अर्निंग। एमआईटी आपने कमाया काम करके, लेकिन इस एमआईटी को जब आपने स्टेक कर दिया तो ये होगा मेकिंग। एमआईटी आपने बनाया
क्योंकि आपने फंड को इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट से रिटर्न जो मिलता है उसको बोलते हैं मेकिंग करना। जो एफर्ट से रिटर्न मिलता है, जो काम करके एफर्ट से रिटर्न मिलता है उसको बोलते हैं कमाना। तो यहाँ पर आप $100 से शुरू करके कमाना से लेके बनाना तक जा सकते हैं। और अब ये वाला रास्ता आपको नहीं चुनना है। आपके पास टीम नहीं है, समय नहीं है, लोग नहीं है, आप किसी से बोल नहीं सकते, आपको बोलने में शर्म आती है, तो आप दूसरा रास्ता अपना सकते हैं कि मिनिमम $1000 का आपको अब यहाँ पर $1000 लगाना, क्योंकि इससे कम को निवेश की श्रेणी में नहीं रखा जाता। $1000 का आपको रिस्क लेना। क्या करना, आपको MMIT यहाँ पर बाई करना है। बाई करके इसको 5 to 6 ईयर का प्लान चल रहा है, जहां पर आप स्टेकिंग का यहाँ पर आपको स्टेक कर देना है। जब आप स्टेक कर देंगे तो 210% आपका कॉइन हो जाएगा। यानी कि आप जितना कॉइन आपने 100% बाई किया है, ये कॉइन आपका 210% में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 2.1 टाइम कॉइन हो जाएगा। 2.1 गुना कॉइन आपके पास टोटल हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन। अब देखते हैं कि 5 से 6 सालों में जो कॉइन आपका ग्रो कर गया, कॉइन आपका बढ़ गया, वो कॉइन की वैल्यू क्या होगी। यदि 5 से 6 सालों में MIT 2x ग्रो कर जाता है तो 2.1 टाइम MIT आपको मिलेगा इस स्टेकिंग में। तो आपका 4.2 टाइम जो है हो जाता है वैल्यू। इस तरीके से आपको टोटल 1000 पे $4200 बन जाता है 5 से 6 सालों के दौरान। यदि MIT 5x ग्रो कर जाता है, 5 गुना, 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है, 10.5 गुना वैल्यू जनरेट करेगा। इस तरीके से $10,500 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी $10,500 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $1000। और यदि MIT 10x ग्रो कर जाता है, 2.1 टाइम MIT आपको यहाँ मिल चुका है, और इस तरीके से 21 टाइम वैल्यू जनरेट करेगा, तो आपका 21,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि अब अभी पिछले 5 मंथ से प्लानिंग चल रही है, और 5 मंथ के अंदर MIT ने 700% के आसपास ग्रोथ बनाए हुए रखा है, तो यानी कि 7 टाइम ग्रोथ दे चुका है। जबकि हम 5 to 6 ईयर में ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, और पिछले 5 मंथ के अंदर ही ये कैलकुलेशन हमको देखने को मिला। इसके बाद आगे चलते हैं, यदि MIT 50x चला जाता है, 2.1 टाइम MIT आपको मिल चुका है, तो 105x चला जाएगा, यानी कि आपको 1,05,000 वैल्यू जनरेट हो जाएगी 1000 में। और यदि MIT आपका 100x चला जाता है, 2.1 टाइम यहाँ पर MIT आपको मिल चुका है, तो 210 टाइम वैल्यू जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से 2,10,000 आपका MIT $1,000 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4200 से लेके 2,10,000 तक $1000 कन्वर्ट हो सकता है स्टेकिंग के माध्यम से। लेकिन फिर भी यदि MIT कोई भी ग्रोथ नहीं देता है, सिमिलर इसी प्राइस पर 5 से 6 साल लगा रहता है, तो भी 2100 हो जाएगा, 1000 आपका 2100 में बदल जाएगा। यदि MIT 1/2 हो जाता है, तो भी 1050 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो 5 से 6 सालों में स्टेकिंग करके आप नुकसान में जाने के चांसेस आपके पास कम है। फिर भी क्रिप्टो करेंसी में यदि आप हैं तो हाई वोलेटाइल मार्केट है, और क्रिप्टो करेंसी को बोलते हैं कि ये बहुत ही तेज चलती है, एरोप्लेन की तरह। इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, यानी जहां पर आप 4 दिन पहुंचते हैं वहां ये 4 घंटे में पहुंचाती है। लेकिन इसके साथ खतरा ये है कि कुछ भी क्रैश हो जाने के बाद आपको कुछ मिलता नहीं है। तो किस माइंडसेट के साथ आपको आना है, $1000 आपको इसलिए रिस्क में लगाना है, इन्वेस्ट करना है कि 1000 आपका 1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। ये यहाँ पर चांस है, ये यहाँ पे मौका है। 1000 आपका 1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन एक रिस्क इसके साथ क्या रहता है कि 1000 आपका 100 में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आपका वेलकम, क्रिप्टो करेंसी में वेलकम। नहीं तो वेलकम, मार्केट में ऐसे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है जो 5-7 सालों में आपके पैसे को डबल करते हैं, गारंटी के रूप में भी डबल करते हैं। लेकिन गारंटी ये है कि जितने दिन में वो पैसे आपके डबल करेंगे, उतने दिन में महंगाई उतनी ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। यानी कि एक्चुअल में आपने वहां पर ग्रोथ नहीं किया, आपने एक्चुअल सिर्फ सेविंग किया। आपने, आपके पैसे आपके पास बचे रहे, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, वो उद्देश्य आपका पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उतने दिनों में पैसा, जितने दिनों में आपका ग्रो किया, डबल हुआ, उतने दिनों में उस वस्तु का दाम भी डबल हो गया जिसको आप परचेज करने के लिए इन्वेस्ट किए थे। तो APJ अब्दुल कलाम जी ने बोला है कि आप अपनी कमाई का, अपनी बचत का, यदि
10% रिस्क लेते हैं तो आप जीवन में अपनी चाहत और सपने को पूरा कर सकते हैं। और इसके बिना चाहत और सपना पूरा करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। रिस्क आपको लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क कितने का लेना होगा? अपनी पोर्टफोलियो, अपनी बचत का 10%। रिस्क ना लेना जीवन का सबसे बड़ा रिस्क इसी में बोला गया है। तो नेक्स्ट आप बात करते हैं, यदि ये 1000 का ये रिस्क नहीं लेते, 1000 का आपने रिस्क नहीं लिया तो क्या किया? तो एक लाइन है संतोष नायर की। संतोष नायर एक बहुत ही बड़े मोटिवेटर हैं। उनकी एक लाइन है कि जानबूझकर यदि अपने समय को या अपने फंड को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अनजाने में ये एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस मतलब खर्चा हो जाएगा। इन्वेस्ट आपने $1000 को अगर नहीं किया तो ये क्या हो गया? 5 से 6 महीने के अंदर ये एक्सपेंस, 5 से 6 महीने के अंदर ये एक्सपेंस हो जाएगा, धीरे धीरे खर्च हो जाएगा। और यदि आप एक्सपेंस नहीं करते, इसे बचा भी लेते हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि $1000 से आप कार का सपना आपका पूरा हो सकता है, नहीं होगा। आपका होम का, घर का सपना आप पूरा कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। आप बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। आप बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा भी $1000 से नहीं होगा। और आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं तो ऐसा भी नहीं। और आप चैरिटी कर सकते हैं तो ऐसा भी नहीं। तो क्या कर सकते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। $1000 से क्या हो सकता है? पहला बात तो 5 से 6 महीने में वो खर्च हो सकता है। अगर नहीं खर्च हुआ तो ईएमआई के रूप में आप 2-3 ईएमआई जमा कर सकते हैं। होम लोन की ईएमआई जमा कर सकते हैं, होम लोन नहीं, 2-3 ईएमआई जमा कर सकते हैं। बैंक बैलेंस में मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। और वर्ल्ड टूर के नाम पर नैनीताल जा सकते हैं। और नैनीताल में भी अगर ज्यादा फैमिली है तो ननिहाल भेजना पड़ेगा, नैनीताल में भी नहीं होगा $1000 से। और एजुकेशन के नाम पर 2-4 महीनों की फीस, 6 महीने की फीस या एक सेमेस्टर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और चैरिटी के नाम पर 10-20-50 रुपए का दान दे सकते हैं। बस इतना हो सकता है यदि आपने इसको सेविंग के रूप में रखा तो। दूसरा, यदि आपने इसे इन्वेस्ट कर दिया तो इन्वेस्ट में क्या हो सकता है? इन्वेस्ट में आपने इसे एमआईटी बाई कर लिया और बाई करके एमआईटी को स्टेक कर दिया। स्टेक में ये जो है एमआईटी ग्रो कर सकता है और 10,000 to $1 लाख में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर पहली बात तो एक्सपेंस होने में 5 to 6 ईयर लग जाएगा, 5 से 6 साल खर्चा होने में लगेगा। दूसरा, कार का सपना पूरा हो सकता है, घर का भी सपना पूरा हो सकता है, बैंक बैलेंस बन सकता है, वर्ल्ड टूर बन सकता है, एजुकेशन कंप्लीट हो सकता है बच्चों का, और चैरिटी भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसा चांस है। तो ये वैसे भी जीरो होने से अच्छा है, एक चांस ले सकते हैं कि 10,000 से 1 लाख वो बन जाए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने आज के 5 मंथ पहले स्टेकिंग किया था उसमें से बहुत से लोगों का 2x हो चुका है, 3x हो चुका है, 4x हो चुका है, 5x हो चुका है, 6x हो चुका है और 7x तक लोगों का हो चुका है 5 मंथ के अंदर। जबकि 5 to 6 ईयर की बात कर रहे हैं, 10x to 100x। तो ये पहला रहा रिस्क एंड रिवार्ड, इसको समझिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेकिंग, अर्निंग और मेकिंग पे। तो अर्निंग की बात करते हैं। हम $100 से भी सिस्टम को शुरू करते हैं। तो हमारा सपना ये होता है कि हमको काम करके यहाँ से $1 लाख कमाना है। और $1 लाख कमाने की विडंबना ये है कि कम से कम $10 लाख का टर्नओवर करना होगा। और $10 लाख का टर्नओवर करेंगे तो $1 लाख कमा सकते हैं। लेकिन $10 लाख का टर्नओवर करने के लिए 3 से 5 साल लग जाता है, 3 to 5 ईयर लग जाता है। और 3 से 5 साल में कुछ घटनाएं देखी जाती है, जैसे कॉमन है, कंपनी चली जाती है या फिर अपलाइन कंपनी छोड़ देता है, या फिर आप कंपनी या अपलाइन को छोड़ देते हैं। इस तरीके से आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे 10 लाख का टर्नओवर नहीं कर पाते तो 10% ऑन एवरेज 1 लाख आपकी इनकम नहीं हो पाती है। तो जब आपकी 1 लाख इनकम नहीं हो पाती तो तथाकथित रूप से आप करोड़पति साबित नहीं हो पाते। करोड़पति बोले तो सक्सेस आप अपने आप को साबित नहीं कर पाते। और जब आपके साथ आप सक्सेस नहीं साबित कर पाते तो आपके साथ लोग जुड़ना नहीं पसंद करते, तो इसकी वजह से आपके सपने पूरे नहीं होते। लेकिन यहाँ पर एमआईटी आपको एक मौका देता है, सिर्फ 1,000 से 10,000 आप यहाँ पर कमाइए। 1,000 से $10,000 कमाइए। 1,000 को कमाने के लिए 10,000 का टर्नओवर करना है, 10,000 को कमाने के लिए मात्र 1 लाख का टर्नओवर करना है। ये 3 से 5 महीने में बड़े ही आराम से 3 to 5 मंथ में आप आराम से कर सकते हैं। और यदि ऐसा आपने कर लिया तो अब आपको दूसरा स्टेप क्या अपनाना है? 1,000 से 10,000 आपने कमा लिया, 50% आपको एक्सपेंस कर देना है टीम के ऊपर या सेल्फ। खुद और टीम के ऊपर आपका 50% एक्सपेंस हो जाएगा। जो 50% बचेगा 500 से लेके 5,000, जो 50% बचेगा इसे स्टेक कर देना है। 2.1 टाइम ये आपको हो जाएगा। एमआईटी आपको यहाँ पर 2.1 टाइम मिल जाएगा। इस तरीके से 1,050 ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,500। यदि मात्र 10x ग्रो कर जाता है एमआईटी, 10x, तो 10,000 का भी 10 गुना होता है 1 लाख हो जाएगा। यदि एमआईटी 100x ग्रो करता है 1,000 का 100 गुना होता है 1 लाख, ये हो सकता है। और ये हो गया तो आपके सपने
3 से 5 महीने के काम से पूरे हो सकते हैं अगले 5 से 6 साल में। यानी कि 3 से 5 महीने के काम से आपके सपने अगले 5 से 6 महीने 5 से 6 साल में पूरे हो सकते हैं, ऐसा करके। तो आइए देखते हैं कैलकुलेशन क्या क्या बोलता है। तो यहाँ पर दो मैकेनिज्म काम किया। पहला मैकेनिज्म काम किया अर्निंग का और दूसरा मैकेनिज्म काम किया मेकिंग का। और मेकिंग में दो मैकेनिज्म है, एक टीम बना के मेकिंग होता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट करके मेकिंग होता है। यहाँ पर टीम बना के आपने मेकिंग किया और इन्वेस्टमेंट करके मेकिंग किया। इस तरीके से यहाँ पे सपने पूरे होने के चांसेस हैं। फिर भी कैलकुलेशन क्या बोलता है, तो 5 to 6 ईयर की स्टिकिंग चल रही है, 5 से 6 साल की। और अभी 5 मंथ हुआ है स्टिकिंग को। 5 मंथ की स्टिकिंग पे आज भी MIT 700% यानी कि 707 गुने पर बना हुआ है। और 1 ईयर के अंदर MIT यदि 100% का ग्रोथ देता है तो हम कैलकुलेशन को निकालने जा रहे हैं। माना कि MIT आपने 2024 में स्टेक कर लिया, 2024-2025 एक साल होता है और एक साल के दौरान सिर्फ 100% का ग्रोथ MIT देता है तो आपका फंड 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका फंड 2x आपको दिखेगा और उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा होगा डेली का। यदि 2026 में या 25-26 में एक साल अगले नेक्स्ट ईयर MIT सिर्फ 100% का ग्रोथ देता है तो 2x हो जाएगा और इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। और 2026-27 सिर्फ MIT 2x का ग्रोथ देता है तो इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। और 100% का ग्रोथ हुआ तो हो जाएगा ये। अगला 100% का ग्रोथ होता है 2028, MIT सिर्फ 2x का ग्रोथ देता है।